साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार और आप मुझे अभी YouTube चैनल टीचर प्रमोद कुमार पर सुन पा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ही देख लिए होंगे कि यह जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग साइंस क्लास 6 के साइंस NCERT साइंस इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 3 जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस। हो सकता है चैप्टर नंबर इधर उधर हो सकता है, क्योंकि NCERT बुक में जो है हमेशा संशोधन होते रहती है, लेकिन आप चैप्टर नेम पर ध्यान देंगे। सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस चैप्टर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं NCERT साइंस के। तो इस वीडियो में हम लोग NCERT साइंस क्लास 6 के चैप्टर सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस लाइन बाय लाइन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, देखेंगे। और इसके बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होंगे और कीवर्ड्स होंगे, उन सभी को हम लोग भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। एवरेज 1.5 घंटा की वीडियो होगी, लेकिन इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। और इस चैनल पर यदि आप पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर लेंगे, और किसी चैप्टर को किस तरह से और बेहतरीन तरीके से बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, NCERT साइंस क्लास 6 इंग्लिश मीडियम का बुक है। चैप्टर 3 है सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस, और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर को भी देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और आगे बढ़कर हम लोग देख पाते हैं। और जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे, और यदि आप इस वीडियो में अगर इससे पहले वाला चैप्टर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। इसके पहले का वीडियो आप दे सकते हैं, क्लास 6 साइंस NCERT का, और पहले का वीडियो आप देख सकते हैं, इनसे पहले वाला चैप्टर को देख सकते हैं। और नहीं तो मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको क्लास 6 NCERT इन इंग्लिश मीडियम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चैप्टर नंबर 3 है सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस, यानी सबस्टांसेस को सेपरेट करने के कितने मेथड हो सकते हैं और क्यों सेपरेट किया जाता है, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, in our daily life there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials, यानी हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे इस प्रकार के मौके आते हैं when we notice a substance being separated, जहाँ हम लोग नोटिस करते हैं कि सबस्टांस को सेपरेट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी पड़ती है। एक मटेरियल के मिक्सचर में से उसे सेपरेट करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं घरों में खाना बनते हुए, तो खाना बनाने से पहले जो है चावल में से जो कंकड़ पत्थर होते हैं, जो उसमें छोटी छोटी सी अनाजों की भूसियाँ आ जाती हैं, उसे सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। तो हम लोग डेली लाइफ में ये सब चीज़ देखते हैं। और आगे बढ़ते हैं। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ ए स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। फिगर 3.1 में हम लोग देखेंगे कि टी लीव्स को सेपरेट किया जाता है, चाय की पत्तियों को अलग किया जाता है फ्रॉम ए लिक्विड, जो चाय बन जाती है उसमें से चाय की पत्तियों को अलग किया जाता है एक छन्नी के माध्यम से, वाइल प्रिपेयरिंग टी, जब हम लोग चाय बनाते हैं। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फिगर 3.1 है, सेपरेटिंग टी लीव्स विथ ए स्ट्रेनर, यानी छन्नी के माध्यम से टी लीव्स को यहाँ पे सेपरेट किया जा रहा है, चाय की पत्तियों को यहाँ पे सेपरेट किया जा रहा है एक छन्नी के माध्यम से। आगे देख पा रहे हैं कि ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग, और अनाज को सेपरेट किया जाता है डंठल से, यानी उसके डंठल से अलग किया जाता है वाइल हार्वेस्टिंग। जब फसल की कटाई हो जाती है तो डंठल में जो अनाज के दाने होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर, मिल्क या कर्ड को चर्न किया जाता है, उसे मथा जाता है, मंथन किया जाता है, और टू सेपरेट बटर, बटर को अलग करने के लिए। फिगर 3.2 में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे फिगर 3.2 में जब राइट साइड में चलेंगे तो
वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। और हम लोग फाइबर से जब सीड्स को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं कॉटन को प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ पर भी हम लोग सेपरेशन का यूज करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जैसा कि लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे, परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दालिया और पोहा। शायद आपने नमकीन दालिया या पोहा खाया होगा। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, यदि आप उसमें ज़्यादा मिर्च होती है, यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग, तो उसे आप निकाल देते होंगे यदि ज़्यादा उसमें से उसमें मिर्च रहती होगी तो। सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआफा एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। सपोज किया जाए कि आपको एक बास्केट दिया जाए और उसमें मैंगोज और गुआवा यानी आम और अमरूद उसमें रखा गया है और आपको उसमें सेपरेट करने के लिए कहा जाए, यानी उन्हें अलग अलग करने के लिए कहा जाए, तो व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करेंगे? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन ए सेपरेट, तो आप उन्हें आसानी से आप सेपरेट कर सकते हैं, आम को अलग कर सकते हैं और अमरूद को अलग रख सकते हैं। सिम्स इजी, यह तो आसान है अलग करना, बट व्हाट इफ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर, तो ये तो आसान है कि आप आम और अमरूद को अलग कर लिए, लेकिन यदि सपोज कीजिए कि आपको बहुत सी छोटे से ऑब्जेक्ट्स रहें, छोटे से मटेरियल्स रहें, तो उन्हें आप कैसे अलग कर सकते हैं? तो आइए अब राइट साइड में स्क्रीन पर हम लोग देख पाएंगे। तो जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे होंगे, फिगर 3.2 की बात की जा रही थी कि यहाँ पे बटर प्राप्त करने के लिए मिल्क को चर्निंग किया जाता है, मथा जाता है। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड, यानी मिल्क या कर्ड से चर्निंग के माध्यम से हम लोग बटर को प्राप्त करते हैं। इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते हुए और सारी चीज़ों को देख लेंगे कि इसमें क्या कही जा रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देन मैंगो और गुआवा, इमेजिन यू गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड विथ साल्ट मिक्सड इन इट। सपोज कीजिए कि एक ग्लास में सैंड है और उसमें साल्ट मिक्स किया गया है। इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। तो यह थोड़ा सा मुश्किल होगी कि हम लोग उसको हाथ से सैंड में से साल्ट को अलग करना बहुत ही मुश्किल होगा, उसको हाथ से हम लोग अलग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहली वांट्स टू नो, पहली कुछ जानना चाहती है, बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सबस्टांसेस लाइक दिस एट ऑल इज व्हाट, यानी पहली यह जानना चाहती है इन सारे सबस्टांसेस को सेपरेट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आइए हम लोग इसका जवाब हम लोग नीचे देखेंगे उस टेबल के माध्यम से और देखते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी में क्या कही जा रही है इसको हम लोग देखते हैं। तो एक्टिविटी 1 जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 3.1 टेबल आप नीचे देख पा रहे होंगे, टेबल 3.1, इसको हम लोग देखेंगे। आर गिवन ए फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन का कुछ प्रोसेस दिया गया है। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इज मेंशन इन कॉलम 2 एंड 3, और उस सबस्टांस का सेपरेशन करने का पर्पस क्या है और उस सबस्टांस को जब सेपरेट करते हैं तो उसको करते क्या है, वो कॉलम 2 और 3 में दिया गया है। हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम्स 2 एंड 3 इज जम्बल्ड अप। कॉलम 2 और कॉलम 3 में जो मेंशन किया गया है वो इन्फॉर्मेशन वो जम्बल्ड हो सकता है, यानी ऊपर नीचे हो सकता है। कैन यू मैच चीज़, और उसको हम लोगों को मैच करना है। तो आइए हम लोग इसको पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि टेबल 3.1 जो दिया हुआ है, इसमें वाई डू वी सेपरेट सबस्टांस, यानी सबस्टांस को हम लोग क्यों सेपरेट करते हैं। तो वहाँ पहेली जानना भी चाहती थी कि क्यों हम लोग सेपरेट करते हैं। तो इस टेबल के माध्यम से उस पहेली को यहाँ पे जवाब मिल जाएगी। तो फर्स्ट कॉलम में आप देख पा रहे होंगे सेपरेशन प्रोसेस, और सेकेंड कॉलम में है पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, यानी सेपरेशन करने का क्या पर्पस है उसको हम लोग देखेंगे।
इसके बाद थर्ड कॉलम में व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, और जिस कंपोनेंट्स को हम लोग सेपरेट करते हैं उसको क्या करते हैं, वो चीज़ भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो आप फर्स्ट कॉलम में देख पा रहे होंगे, फर्स्ट में सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, चावल से स्टोन को सेपरेट करना। तो इसमें इसका जो पर्पस होगा वो आपका इन तीनों में से देख लेना है कि ए होगा कि बी होगा या सी होगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं बारी बारी से। तो चावल में से जो स्टोन को हम लोग सेपरेट करते हैं टू रिमूव इम्प्यूरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स, यानी चावल हमारे खाने वाला चीज़ है और उस खाने वाला में पत्थर है और वो हार्मफुल है और इम्प्यूरिटीज है, अशुद्धियाँ हैं, इसलिए उसको अलग किया जाता है। इसके बाद उस सेपरेटेड कंपोनेंट्स को करते क्या हैं, तो ये आपको सेकेंड कॉलम में आपको फिट हो जाएगा कि वी थ्रो अवे द इम्प्यूरिटीज, यानी जो इम्प्यूरिटीज जो निकाली गई स्टोन्स उसको हम लोग फेंक देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस टू रिमूव इम्प्यूरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स, और इसके बाद जो थर्ड कॉलम है वो यहाँ पे मिलान हो गया कि वी थ्रो अवे द इम्प्यूरिटीज। यानी फर्स्ट कॉलम में सेपरेशन प्रोसेस दिया गया है, सेकेंड कॉलम में उसका पर्पस दिया गया है, और थर्ड कॉलम में आपको दिया गया है कि उस सेपरेटेड कंपोनेंट्स को हम करते क्या हैं। सेकेंड आप देख पा रहे होंगे चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, यानी बटर प्राप्त करने के लिए मिल्क का जो चर्निंग की जाती है, तो टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, इसमें दो डिफरेंट मटेरियल होते हैं और वो दोनों यूजफुल होते हैं। यानी मिल्क से बटर प्राप्त करेंगे तो मिल्क भी यूजफुल है और बटर भी यूजफुल है, तो आपका ए होगा। इसके बाद उसको करते क्या है सेपरेट करने के बाद, तो वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स, हम लोग दोनों कंपोनेंट्स का यूज करते हैं, यानी मिल्क का भी यूज करते हैं और बटर का भी यूज करते हैं। इसके बाद थर्ड में देख रहे हैं सेपरेट टी लिव्स, तो टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, यानी चाय बनाने के बाद जो उसमें टी लिव्स हो जाते हैं वो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स हैं, तो उसका पर्पस होता है कि नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को हटाने का काम करते हैं। इसके बाद इसका मैचिंग इससे होगा कि वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, यानी वो जो सॉलिड कंपोनेंट टी लिव्स के रूप में है उसको हम लोग थ्रो अवे कर देते हैं, फेंक देते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, तो आइए हम लोग लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर देखेंगे कि कैन वी मैच ईच प्रोसेस विथ इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड। तो जैसा कि हम लोगों ने इस कॉलम में देखा, जो टेबल हम लोगों ने देखा कि कौन सा सेपरेशन प्रोसेस है और उसका पर्पस क्या है, यानी क्यों सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करने के बाद उन दोनों कंपोनेंट्स को करते क्या हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने इस टेबल में देख लिया। वी सी दैट बिफोर वी यूज ए सबस्टांस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सबस्टांसेस दैट मे बी मिक्सड विथ इट। हम लोगों ने ये भी देखा कि किसी भी सबस्टांस को यूज करने से पहले हम लोग सेपरेट करते हैं हार्मफुल और नॉन यूजफुल, यानी जो हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है या जिसका कोई यूज नहीं है, वैसे सबस्टांस को उस मिक्सचर से अलग करने के लिए ऐसा करते हैं। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। कभी कभी हम लोग दो ऐसे सबस्टांस को भी सेपरेट करते हैं जो दोनों यूजफुल होते हैं। द सबस्टांस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेज और मटेरियल्स, और जो सबस्टांस को हम लोग सेपरेट करते हैं वो अलग अलग साइज या अलग मटेरियल का भी हो सकता है। दिस मे बी इन एनी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, और ये मैटर का तीनों स्टेट में हो सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। हाउ डू वी सेपरेट सबस्टांसेस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी हम लोग कैसे उसको सेपरेट करेंगे जब सभी का प्रॉपर्टी जो है, सभी सबस्टांस का प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे। तो आइए हम लोग देखेंगे अब मेथड ऑफ सेपरेशन, और मेथड ऑफ सेपरेशन के माध्यम से हम लोग बहुत सारे मेथड्स को जानेंगे कि कौन से सबस्टांस को हम लोग किस प्रकार से सेपरेट करने का काम करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो फर्स्ट जो मेथड है वह हैंड पिकिंग का है, यानी हाथ से चुनना या बीनना। तो सबसे पहले एक्टिविटी 2 को हम लोग देख लेते हैं कि एक्टिविटी 2 में क्या कही जा रही है। तो ब्रिंग ए पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम ए शॉप टू द क्लासरूम, यानी दुकान से एक भोजन का जो है पैकेट है, फूड ग्रेन का पैकेट क्लासरूम में लाइए। नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन ए शीट ऑफ पेपर, और उसको पेपर का शीट पर उसको फैला दीजिए।
डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन इट, तो क्या हम लोग उसमें एक ही प्रकार का ग्रेन्स पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं आगे उसमें क्या मिलेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में ऊपर की ओर, यानी उस शीट ऑफ पेपर पे आप स्प्रेड करेंगे, आर देयर पीसेस ऑफ स्टोन हस्क्स ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट। तो हम लोग जब उसको फैलाएंगे शीट ऑफ पेपर में तो हम लोग पाएंगे उसमें बहुत सारे स्टोन है, हस्क्स है, ब्रोकन ग्रेन्स है, ग्रेन्स का टूटा हुआ भाग है, एंड पार्टिकल्स, इसी प्रकार से बहुत सारे अनाजों में भी हम लोग देख पाएंगे। नाउ वी रिमूव विथ योर हैंड द पीस ऑफ अ स्टोन हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। अब हम लोग उसमें से स्टोन हस्क और जो अदर ग्रेन्स है उसको चुनेंगे, हटाएंगे। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीसेस ऑफ डर्ट स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट राइस और पल्सेस। फिगर 3.3 में हम लोग देखेंगे। यानी इसी प्रकार से यह जो हैंड पिकिंग मेथड है इसको उस प्रकार के सबस्टांस को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं जिसमें लार्जर साइज का इम्प्योरिटीज होते हैं। जैसे आपको किसी भी ग्रेन्स में डट मिल जाएंगे, स्टोन मिल जाएंगे, हस्क मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग फिगर 3 देखेंगे। 3.3 में क्या फिगर में बात कही जा रही है। इससे पहले 2-3 लाइन और है, 2-3 सेंटेंस। कि द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, यानी इसमें जो इम्प्योरिटीज होते हैं, इम्प्योरिटीज की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, कम मात्रा में होती है। इन सच सिचुएशन, और इस सिचुएशन में यू फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज ए कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सबस्टांस। तो हम लोग पाते हैं कि यह जो हैंड पिकिंग मेथड है ये बहुत ही सही मेथड है और आसान मेथड है और सबस्टांस को सेपरेट करने का। यानी हैंड पिकिंग मेथड के माध्यम से जो सेपरेशन का जो मेथड है हैंड पिकिंग, तो इस मेथड के माध्यम से वैसे सबस्टांस जिसमें इम्प्योरिटीज की संख्या कम होगी वैसे सबस्टांस को हम लोग हैंड पिकिंग के माध्यम से आसानी से चुन लेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जैसा कि फिगर की बात की जा रही थी, फिगर 3.3, तो आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे फिगर 3.3। तो जैसा कि फिगर में हम लोगों ने देखा कि हैंड पिकिंग मेथड के माध्यम से जो व्यक्ति है ग्रेन से स्टोन को हटा रहा है और हटाकर आप देख पा रहे होंगे नीचे यहाँ पे फेंक रहा है। तो हैंड पिकिंग मेथड के माध्यम से वैसे सबस्टांस को सेपरेट किया जाता है जिसमें इम्प्योरिटीज की संख्या जो है कम होती है, उसकी क्वांटिटी कम होती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जो सेकेंड मेथड हम लोग जानेंगे वह है थ्रेसिंग। तो आइए हम लोग समझते हैं कि थ्रेसिंग मेथड से किस प्रकार के सबस्टांस को सेपरेट किया जाता है। तो इससे पहले हम लोगों ने जो हैंड पिकिंग मेथड का नाम सुना और समझा, उस मेथड के माध्यम से किसी भी सबस्टांस में जो इम्प्योरिटीज की संख्या होती है, अशुद्धियों की संख्या कम होती है और जो इम्प्योरिटीज होते हैं उसका साइज लार्ज होता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे थ्रेसिंग मेथड। तो यू मस्ट हैव सीन द बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड्स आफ्टर दिस हार्वेस्टिंग ऑन द क्रॉप। यानी हम लोगों ने व्हीट के बंडल्स को देखा है या पैडी स्टॉक्स को देखा है, यानी धान के डंठल को देखा है लाइंग इन फील्ड्स, खेतों में जब क्रॉप का जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो हम लोग देखते हैं कि डंठल जैसा बना होता है और उसमें ग्रेन्स लगे हुए रहते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जैसा कि लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि स्टॉक्स आर ड्राइड। आप स्क्रीन पर देख पाइए लेफ्ट साइड में, स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। यानी ग्रेन को सेपरेट करने से पहले जो अनाज का जो डंठल होता है वो उसको सन में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। ईच ऑफ स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। और सभी वो जो डंठल होते हैं, धान का जो डंठल होते हैं उसमें बहुत सारे ग्रेन सीड्स लगे होते हैं, अटैच रहते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक्स। यदि आप सपोज कीजिए उसमें डंठल संख्या हजारों में हो, सैकड़ों में हो,
उसमें बहुत प्रकार के बहुत सारी संख्या में वो ग्रेन सीड्स हो जाएंगे, तो उसको हैंड पिकिंग मेथड्स के माध्यम से हम लोग उसको तोड़ नहीं सकते हैं, उसमें से हटा नहीं सकते हैं डंठल में से ग्रेन सीड्स को। वन में प्लग मैंगोज और गुआवास फ्रॉम द ट्रीज, पेड़ में से आम या अमरूद का जो फल होता है उसको आसानी से हम लोग हैंड पिकिंग के माध्यम से तोड़ सकते हैं। बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवा, लेकिन जो ग्रेन का जो सीड होता है वो मैंगो और गुआवा के से बहुत ही स्मॉलर में होता है, स्मॉलर साइज में होता है। सो प्लगिंग देम फ्रॉम दियर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल, इसलिए डंठल से उस अनाज को, ग्रेन के सीड्स को अलग करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम द स्टॉक्स, तो उस स्टॉक से हम लोग ग्रेन सीड्स को कैसे सेपरेट करते हैं, तो आइए हम लोग आगे बढ़कर देख लेते हैं। तो आगे जैसा कि आप स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में ही देख पा रहे होंगे कि ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स, यानी वह प्रोसेस जिस प्रोसेस के माध्यम से और डंठल से ग्रेन को सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स, और इस प्रोसेस में जो स्टॉक्स होते हैं उसको पीटा जाता है ग्रेन सीड्स को बाहर निकालने के लिए, अलग करने के लिए। फिगर 3.4 में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो व्यक्ति है किसी लकड़ी के जो चबूतरा है उस पर स्टॉक्स है, जो पैडी स्टॉक्स है उसको इस पे पीट रहा है और इसमें से ग्रेन सीड्स टूट कर और बाहर आ जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। तो ये जो फिगर है ये थ्रेसिंग का फिगर है 3.4, आप फिगर में देख पा रहे होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम लोग और सारी चीज़ों को देख लेते हैं कि इसमें क्या बात की जा रही है। तो आप आगे स्क्रीन में लेफ्ट साइड की ओर ही देख पा रहे होंगे कि थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्स, यानी थ्रेसिंग डन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बोल्ट के माध्यम से भी। अब तो मशीन के माध्यम से होता है, पहले जो बैलों के माध्यम से जिसको दौनी कहते थे, दौनी होती थी, एक बांस का खंभा बीच में गाड़ दिया जाता था और वहाँ पे धान को रख दिया जाता था, धान के बोझे को रख दिया जाता था और बैल चारों ओर घूमता था। और उससे क्या होता था, उसके प्रेशर से, उसके पैर के प्रेशर से और जो ग्रेन सीड्स से वो अलग हो जाते थे, स्टॉक्स से अलग होते थे। मशीन्स आर ऑल्सो इज टू थ्रेश लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन, और आजकल बहुत सारी मशीनरीज यहाँ पे आ गई हैं और उन मशीनों के माध्यम से और स्टॉक्स के माध्यम से ग्रेन सीड्स को अलग किया जाता है। अब जो हम लोग सेकेंड मेथड देखेंगे वो देखेंगे विनोइंग। तो विनोइंग प्रोसेस में किस प्रकार से सबस्टांस को सेपरेट किया जाता है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर एक्टिविटी 3 आप देख पा रहे होंगे कि मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉ डस्ट और पाउडर ड्राई लिव्स, यानी कि मिक्सर बनाइए एक ड्राई सैंड का और सॉ डस्ट ले लीजिए, यानी जो लकड़ी का जो बुरादा होता है, या फिर लकड़ी के बुरादे के जगह पे आप ड्राई लिव्स के पाउडर बना लीजिए और उन दोनों को मिक्स कीजिए। इसके बाद आगे क्या कही जा रही है हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे कि आप सबसे पहले ड्राई सैंड ले लीजिए और उसमें लकड़ी के बुरादा या ड्राई लिव्स के पाउडर्स बनाकर उसमें मिक्स कर दीजिए और दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और ए न्यूज़पेपर, उसको प्लेट या न्यूज़पेपर पर रख दीजिए। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, और उस मिक्सचर को केयरफुली आप ध्यान दीजिए। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजिली, तो क्या आप उसे आसानी से अलग कर पाएंगे। आर द साइजेज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर, तो हम लोग देखेंगे कि दोनों का जो पार्टिकल्स हैं वो सिमिलर हैं। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाई हैंड पिकिंग, तो ये हैंड पिकिंग के माध्यम से हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग हैंड पिकिंग मेथड में देखे थे, उसमें जो इम्प्यूरिटीज होती थी उसकी जो साइज होती थी लार्ज होती थी और उसकी संख्या बहुत कम होती थी, इसलिए उस मेथड से हम लोग उसको करते थे। लेकिन इसमें जो हम लोग सैंड लिए, ड्राई सैंड लिए और ड्राई लिव्स के जो पाउडर बनाकर डाले, तो उसमें दोनों का जो साइजेस सेम है, यानी इसमें जो इम्प्यूरिटीज है उसका साइज और जो सबस्टांस है उसका साइज, यानी दोनों कंपोनेंट्स का साइज सेम है, इसलिए इसको हम लोग हैंड पिकिंग के माध्यम से हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म,
पुट द मिक्सचर इन ए प्लेट और शीट ऑफ पेपर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इस मिक्सचर को लेंगे ओपन ग्राउंड में, अंडरस्टैंड ऑन ए रेस्ड प्लेटफॉर्म, एक ऊंचा जगह पर खड़ा हो जाएंगे। पुट द मिक्सचर इन ए प्लेट, प्लेट में लेंगे और शीट ऑफ पेपर। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट, और जिस प्लेट में आप इस मिक्सचर को लीजिएगा उसको कम से कम कंधा तक लाइए। इसके बाद टिल्ट इट स्लाइटली, थोड़ा सा उसको तिरछा कीजिए, सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली, ताकि वो जो मिक्सचर है उस प्लेट से धीरे धीरे नीचे गिर सके। इसके बाद क्या होगा हम लोग आगे बढ़कर देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि व्हाट हैपेंस, यानी क्या होगा, व्हाट हैपेंस डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट और पाउडर लिप्स फॉल एट द सेम प्लेस, इज देयर ए कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे। यानी हम लोग इसमें देखेंगे कि डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, तो हम लोग उसमें देखेंगे कि जो भारी होगा, जो हेवी कंपोनेंट्स होंगे वो सीधे ही गिर जाएंगे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट, तो इस प्रकार से इन दोनों कंपोनेंट्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हेवी होगा वो सीधे गिर जाएगी ज़मीन पे, और जो लाइट होगा यानी हल्का होगा वो हवा की झोंक से थोड़ा सा दूरी पे चल जाएगी। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर इज कॉल्ड विनोइंग, और इसी को हम लोग विनोइंग मेथड कहते हैं। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स, यानी इस मेथड के माध्यम से एक कंपोनेंट्स हेवियर होगा और एक कंपोनेंट्स अगर लाइटर होगा तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड, यानी हवा द्वारा उड़ाकर, या ब्लोइंग एयर, या किसी फैन के माध्यम से वहाँ पे हवा की झोंका दे देंगे। इसके बाद जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो थोड़ा सा दूरी पर जाएंगे, और जो हेवियर होगा वो वहीं पे वो सीधे ज़मीन पे गिर जाएगा। तो जैसा कि आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे, आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे विनोइंग मेथड का इसमें दिखाया गया है। थोड़ा सा मैं और ऊपर कर दे रहा हूँ, जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे। ये फिगर 3.5 जो है, यहाँ पर विनोइंग मेथड के माध्यम से सेपरेट किया जा रहा है। जो हेवियर सबस्टांस है वो नीचे सीधे ज़मीन पर गिर रहा है, और जो लाइटर है यानी जो हल्का है वो थोड़ा सा दूरी पर जाकर गिर रहा है। तो इस प्रकार से देख रहे होंगे, सूप के माध्यम से इसको नीचे गिराया जा रहा है। जो हस्क है, हस्क जो है और वो थोड़ा सा दूरी पर चल जा रहा है। जो भूसी है थोड़ा सा हवा के माध्यम से उड़कर दूरी पर चला जा रहा है। जो ग्रेन है वो नीचे सीधे आ रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए और चीज़ों को देख लेते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लेफ्ट साइड में, सबसे ऊपर में लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे कि दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। जैसा कि फिगर 3.5 में हम लोगों ने देखा, एक जो महिला थी वो सूप के माध्यम से और ग्रेन्स और उसमें जो हस्क पार्टिकल्स थे उसको सेपरेट कर रही थी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स, ये कॉमनली फार्मर्स द्वारा यूज किया जाता है। जो ग्रेन्स में जो लाइटर यानी हल्का भूसे होते हैं, भूसे के पार्टिकल्स होते हैं, उसको अलग करते हैं। दिस हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड, और हवा द्वारा उसको आगे की ओर ले जाया जाता है हस्क को। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म ए हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। तो इस प्रकार से इस मेथड का जो यूज है वो फार्मर्स करते हैं, और जो ग्रेन का जो सीड होता है वो हीप से ढेर से अलग होते हैं नियर द प्लेटफॉर्म, यानी जो जहाँ पे वो फार्मर्स खड़े होते हैं वहीं पे वो ग्रेन का जो सीड होते हैं गिर जाते हैं, और जो हस्क होते हैं वो हवा के माध्यम से उड़ जाते हैं, दूर चले जाते हैं। द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पज सच एज फॉडर फॉर कैटर्स। और जो अनाज यानी ग्रेन के जो सीड के से जो हस्क को सेपरेट किया जाता है, उसके हस्क का यूज जो है वो चारे के लिए किया जाता है, मवेशियों के चारे के लिए किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, वह मेथड है सीविंग। तो आइए हम लोग समझते हैं कि सीविंग मेथड्स के माध्यम से किसी भी सबस्टांस को कैसे सेपरेट किया जाता है और
किस प्रकार के सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ आवर फ्लोर, वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्राउन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। ब्रेन मतलब छिलका हो गया। तो कभी कभी हम लोगों ने देखे होंगे, जैसे हम लोग आटे से जब रोटियां बनाने चलते हैं, बनाते हैं, अपने किचन में देखे होंगे, तो उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है, कुछ हस्क पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ब्रांड होते हैं, जो अनाज के जो छिलका होता है वो रह जाते हैं। व्हाट डू वी डू, तो आप क्या करते हैं, वी यूज ए sieve एंड पोर द फ्लोर इनटू। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको चलनी के माध्यम से उसे चाल देते हैं, और जो इम्प्योरिटीज होती है वो चलनी में ऊपर ही रह जाती है, और जो प्योर सब्सटेंस हो जाते हैं वो चलनी के माध्यम से नीचे गिर जाता है। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द sieve while the bigger impurities remain on the sieve। यानी जो फ्लोर पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे कण हो गए, वो नीचे की ओर गिर जाएंगे होल के माध्यम से, और जो बिगर इम्प्योरिटीज है उसमें, आटे में, वो ऊपर रह जाते हैं। इन ए फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। और आटा चक्की मिल में हम सभी देखे हैं, वहाँ पे आटा चक्की मिल में कि जो इम्प्योरिटीज होती है, यानी जो हस्क होते हैं और स्टोन्स होते हैं, जो भूसे होते हैं और जो स्टोन्स होते हैं, उसको रिमूव किया जाता है बिफोर ग्राइंडिंग इट। उसको पीसने से पहले जो है उसको अलग किया जाता है। यूजुअली ए बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन ए स्लैंटिंग sieve। यानी जो ढालनुमा चलनी बना हुआ रहता है उसमें सबसे पहले बोरी को डाला जाता है, बोरी खोलकर, और उसमें जो व्हीट होते हैं, व्हीट के सीड्स को डाला जाता है। द सीविंग रिमूव्स पीसेस ऑफ स्टोन्स। और जो चलनी होता है वो स्टोन्स को स्टॉक एंड हस्क दैट मे स्टिल रिमेन विथ व्हीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग। यानी थ्रेसिंग और विनोइंग सेपरेशन जो मेथड है, उसके बाद भी उसमें जो स्टोन्स रह जाते हैं और हस्क रह जाते हैं, उसको चलनी के माध्यम से वहाँ पे सेपरेट किया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़कर देखेंगे, तो आगे जैसा कि स्क्रीन पर ही देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर जैसा कि फिगर 3.6 में आप सभी देख पा रहे होंगे, फिगर 3.6 में यहाँ चलनी के माध्यम से ये सेपरेट किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और फिगर 3.6 सीविंग मेथड से ये जो चलनी है, चलनी के माध्यम से, और जो फाइन पार्टिकल्स है वो नीचे गिर जा रहे हैं, और जो इम्प्योरिटीज है वो चलनी में ही छन जा रही है। तो यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर sieves बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट। और जहाँ पर घर या मकान या इमारत बनते रहते हैं, वहाँ पर भी, कंस्ट्रक्शन साइट पर भी आप इस सीविंग मेथड के माध्यम से देखे होंगे, वहाँ जो सैंड्स में, यानी बालू में जो कंकड़ पत्थर होते हैं, बड़े बड़े इम्प्योरिटीज होते हैं, उसको चलनी के माध्यम से उस इम्प्योरिटीज को अलग किया जाता है। और जैसा कि आप फिगर राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे, राइट साइड में आप फिगर देख पा रहे होंगे, फिगर 3.7। तो फिगर 3.7 में आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। यानी सीविंग मेथड के माध्यम से जो कंकड़ पत्थर हैं और स्टोन्स हैं उस सैंड में से अलग किया जा रहा है। देख रहे हैं, जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो सैंड नीचे आ रहा है, और जो इम्प्योरिटीज है वो कंकड़ पत्थर हैं, उसको इससे बाहर किया जा रहा है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर राइट साइड में कि टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड, यानी इस फिगर के माध्यम से वो सैंड में जो पेबल्स और स्टोन यानी कंकड़ पत्थर हैं, उसको इस सीविंग के माध्यम से, सीव के माध्यम से, चलनी के माध्यम से उसे सेपरेट किया जा रहा है। अब हम लोग एक्टिविटी 4 को देखेंगे कि ब्रिंग ए सीव एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। यानी घर से आटा आप लाइए, स्मॉल क्वांटिटी में, थोड़ा सा लाइए, और एक सीव लाइए यानी चलनी लाइए, टू द क्लास में सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। और उसको आटा में जो इम्प्योरिटीज है उस चलनी के माध्यम से सेपरेट करने का प्रयास कीजिए। नाउ मेक ए फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेस एंड मिक्स इट विद द फ्लोर। इसके बाद कोई चॉक का पीस लाइए, चॉक, और चॉक को उसको क्रश कर दीजिए, पीस दीजिए, पाउडर के रूप में बना दीजिए। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय सीविंग। तो क्या आटा में जो आप चॉक पाउडर मिलाएं पीसकर, तो क्या उसको आप इस मेथड के माध्यम से, सीविंग मेथड के माध्यम से
आप उसे सेपरेट कर सकते हैं। सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। जबकि हम लोग जानते हैं कि सीविंग जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है सेपरेशन का, तो इसमें जो है डिफरेंट साइज होना चाहिए, तभी फाइन पार्टिकल चलने के माध्यम से नीचे जाएगा और जो इम्प्योरिटी जो बड़ा साइज में ऊपर रह जाएगा। लेकिन इसमें जो आप क्लास में जैसा कि आटा में आप चॉक पाउडर के मिलाए तो ये दोनों का साइज जो सेम हो गया, तो इस मेथड से यानी सीविंग मेथड से इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसको सेपरेशन के लिए हम लोग नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर राइट साइड में ही, और वह है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो इन तीनों मेथड के माध्यम से जो सेम साइज का अगर कंपोनेंट्स होंगे तो वैसे सबस्टांस को हम लोग यहाँ पर सेपरेट करेंगे। तो जैसा कि आप सेडिमेंटेशन देख रहे होंगे, तो सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सेटल डाउन इन बॉटम, यानी बॉटम में बैठ जाना, नीचे तल्ली में बैठ जाना। इसके बाद जो डिकेंटेशन देख रहे हैं, तो मान लिया कि एक ही ग्लास में अगर दो सबस्टांस को मिला दिया गया है और एक जो है से हेवियर और एक लाइटर है, तो दूसरे बर्तन में उड़ेल देंगे, तो उस मेथड को हम लोग डिकेंटेशन कहेंगे। यानी जो ऊपरी लेयर रहेगा वो दूसरे बर्तन में चल जाएगा और जो बॉटम में बैठा रहेगा वो नीचे ही उसी बर्तन में रह जाएगा। तो दूसरे कंटेनर में हम चेंज कर देंगे, उसको डिकेंटेशन कहेंगे। और इसके बाद फिल्ट्रेशन है, तो इस फिल्ट्रेशन का मतलब कि चलनी से छानना, यानी छन्नी से जो है छानेंगे, तो वही उसी मेथड को हम लोग फिल्ट्रेशन कहेंगे। आइए हम लोग आगे समझ लेते हैं। तो समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। यानी कभी हम लोग ऐसे मिक्सचर पाते हैं जिसको हम लोग विनोइंग मेथड से और हैंड पिकिंग के माध्यम से और इस मेथड के माध्यम से हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। जैसे हम लोग किचन में देखे होंगे चावल और दाल बनते हैं, तो उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, मिट्टी के कण उसमें और भूसे रह जाते हैं। इन सभी प्रोसेस के बाद भी, विनोइंग प्रोसेस के बाद भी और हैंड पिकिंग के माध्यम से जो भी हम लोग करते हैं सेपरेट, उसके बाद भी बच जाते हैं। तो उन सभी इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए, यानी उस सभी इम्प्योरिटीज़ को हम लोग सेपरेट करने के लिए हम लोग सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन का यूज करेंगे। हाउएवर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो भोजन पकाने से पहले, यानी चावल और दाल को बनाने से पहले, उन सभी चावल और दाल में मौजूद जो इम्प्योरिटीज है उसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो आइए हम लोग और आगे थोड़ा सा चीज़ें देख लेते हैं। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। यानी चावल और दाल को बनाने के पहले जनरली हम लोग उसको वॉश करते हैं, धोते हैं। व्हेन वी ऐड वाटर टू दिस द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स, यानी जब उसमें पानी डालते हैं, चावल खाना पकाते समय देखे होंगे चावल बनाने से पहले उसको पानी डालकर उसको वॉश किया जाता है, दाल को भी वॉश किया जाता है। तो जो उसमें इम्प्योरिटीज होती है वो पानी के साथ मिक्सअप हो जाती है। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या बात की जा रही है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम लोग और चीज़ों को देख लेते हैं। तो जैसा कि लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि दीज इम्प्योरिटीज, लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर, यानी जो इम्प्योरिटीज होते हैं चावल और पल्स में, वो पानी के साथ मिक्सअप हो जाती है। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल। अब हम लोग वहाँ पर नोटिस करेंगे कि बॉटम में, तली में कौन बैठ जा रहा है, राइस और डस्ट, यानी राइस बैठ जा रहा है कि डस्ट बैठ जा रहा है, और व्हाई। हैव यू सीन द वेसल्स इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। तो चावल जो है वो नीचे बॉटम में बैठ जाएगा क्योंकि हेवी है, और जो उसमें डस्ट और मिट्टी के कण जो पानी के साथ मिक्सअप हो गई है वो ऊपर की ओर आ जाएगा। तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा तिरछा करके, टेढ़ा करके उसको इम्प्योरिटीज को बाहर कर देंगे, गिरा देंगे। When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. तो वाटर में उसमें जब हम ऐड किए तो उसमें जो इम्प्योरिटीज है वो वाटर के साथ मिक्सअप हो गई, लेकिन जो हेवियर थी, जो राइस जो हेवी हो गया और भारी हो गया, वो नीचे बैठ गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। When the water along with the dust, जो पानी में जो डस्ट मिक्सअप हो गया, इज रिमूव्ड, उसको रिमूव करते हैं टिल्ड करके, टेढ़ा करके, और उसको दूसरे बर्तन में या बाहर उसको गिरा देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग डिकेंटेशन कहते हैं। फिगर 3.8 में हम लोग देखेंगे।
लेट अस फाइंड ए फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। और इसी प्रकार से और भी आप मिक्सचर को आप कर पाएंगे सेपरेट इस मेथड के माध्यम से, सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन के माध्यम से। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम लोग और चीज़ों को देख लेते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप लेफ्ट साइड में ही देख पा रहे होंगे कि द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। यानी इसी प्रोसेस के माध्यम से, सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन प्रोसेस के माध्यम से ही टू लिक्विड्स को जो मिक्स नहीं होते हैं एक दूसरे में, उसको हम लोग सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, तेल और पानी फ्रॉम दिस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। यानी तेल और पानी को मिलाइएगा जब, तो तेल जो है पानी के ऊपरी लेयर में रहेगा, तो जो निचली लेयर जो वाटर हो गया, वाटर सेडिमेंटेशन प्रोसेस के माध्यम से वो नीचे रह गया, और तेल जो ऊपरी लेयर बना है उसको दूसरे बर्तन में उसको उड़ेल देंगे टिल्ट के माध्यम से, टिल्ट करके, तो यहाँ पर वो डिकंटेशन हो गया। इफ ए मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, यानी इस मिक्सचर को कुछ देर के लिए वैसा ही छोड़ देंगे, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर, तो दो लेयर बन जाएगा। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकंटेशन। यानी जो ऊपरी लेयर तेल बनाया उसको डिकंटेशन प्रोसेस के माध्यम से सेपरेट कर देंगे। लेट अस अगेन कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड। अब हम लोग कुछ कंसीडर करते हैं कि इस मिक्सचर में एक सॉलिड और लिक्विड हो। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। यानी जब हम लोग चाय बनाते हैं उसमें चाय पत्तियाँ भी रहती है, तो चाय पत्ती जो हो गई वो सॉलिड हो गई और चाय लिक्विड हो गया। यूजुअली वी यूज अ स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स। यूजुअली हम लोग छन्नी का यूज करते हैं उस चाय पत्ती को सेपरेट करने के लिए। ट्राई डिकंटेशन, इट हेल्प्स ए लिटिल बट डू यू स्टिल गेट ए फ्यू लीव्स इन योर टी। यानी हम लोग डिकंटेशन के माध्यम से तो कर लेते हैं, लेकिन उस प्रोसेस के बाद भी उसमें कुछ छोटे छोटे फिलिप्स रह जाते हैं और उसको हम लोग छन्नी के माध्यम से उसको छान लेते हैं। नाउ पोर द टी थ्रू। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जैसा कि आप फिगर में देख लीजिए, लेफ्ट साइड में फिगर दिया हुआ है, फिगर 3.8। तो फिगर 3.8 में आप देख पा रहे होंगे, फिगर 3.8 सेपरेटिंग टू कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। यानी यहाँ पर मिक्सचर में जो दो कंपोनेंट है उसको सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन प्रोसेस के माध्यम से सेपरेट किया जा रहा है। आप इसमें देख पा रहे होंगे मिक्सचर सॉइल और वाटर का है, यानी इसमें पानी है और मिट्टी का कण है। इसके बाद इसमें क्या हुआ, अनडिजोल्व्ड मटेरियल जो मिट्टी हो गई उसको जो है नीचे बैठ गई और पानी को दूसरे बर्तन में उड़ेला जा रहा है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए और सारी चीज़ों को देख लेते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या जानना और समझना है। तो आप राइट साइड में स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राइट साइड में सबसे ऊपर में दाहिने तरफ आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। यानी छन्नी के माध्यम से उस चाय को छानेंगे तो उसमें जो फाइन पार्टिकल्स है वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन जो उसमें इम्प्यूरिटीज रह गई उस छन्नी में छन जाएगी। फिगर 3.1 में हम लोग देखेंगे। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब समझने की कोशिश करिए कि कौन सा प्रोसेस जो है वो बेटर होगा, डिकंटेशन या फिल्ट्रेशन। तो डिकंटेशन में तो कुछ रह जाता है पार्टिकल्स, इम्प्यूरिटीज, लेकिन फिल्ट्रेशन के माध्यम से उसमें से सारी इम्प्यूरिटीज निकल जाती है। लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज। अब हम लोग कंसीडर कीजिए कि हम लोग जो पानी यूज करते हैं, डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक। तो क्या हमेशा वो शुद्ध पानी पीते हैं हम लोग? समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स मे बी मड्डी। तो जो हम लोगों को नल के माध्यम से जो पानी मिल रहा है उस हमेशा कभी कभी गंदा पानी देखे होंगे। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो भी मड्डी। पॉन्ड्स और रिवर्स का पानी भी आप लीजिए तो वहाँ भी वो गंदा पानी होता है, स्पेशली आफ्टर रेन्स। बारिश के बाद भी जो पानी हम लोगों को मिलती है वो भी जनरली जो है वो गंदा पानी होती है। इसके बाद स्क्रीन पर राइट साइड में ही देख पा रहे होंगे कि लेटेस्ट सी। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इफ़ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसोल्युबल इम्प्यूरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। यानी हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करते हैं सेपरेशन का जो कुछ मेथड है
और इस मेथड के माध्यम से इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज़ को कैसे रिमूव करेंगे, जैसे मिट्टी यानी जो सॉइल है उसको वाटर से कैसे हम लोग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो आइए हम लोग एक्टिविटी 5 स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड ऑन ए रिवर, यानी गंदा पानी आप किसी तालाब या नदी से लीजिए। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन ग्लास, यदि वैसे गंदा पानी आपको उपलब्ध नहीं हो रही है तो किसी भी शुद्ध पानी में उसमें मिट्टी मिला दीजिए। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा के लिए उसे छोड़ दीजिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन, और उसको केयरफुली आप उसको ऑब्जर्व कीजिए और अपने ऑब्जर्वेशन में उसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद आगे क्या बात की जा रही है हम लोग स्क्रीन के माध्यम से देखेंगे। और जैसा कि राइट साइड में स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि डज सम सॉइल, जब पानी में मिट्टी को हम लोग मिला दिए हैं या कोई गंदा पानी ले लीजिए और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, तो डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, तो हम लोग देखेंगे कि मिट्टी जो है वो बॉटम में सेटल डाउन करके बैठ गया। वाई, व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे जब मिट्टी बैठ गया तो इस प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन बोलेंगे। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, पानी को बिना हिलाए हम लोग उस ग्लास को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, तिरछा करेंगे, तो पानी गिर जाएगी और जो वाटर में जो मौजूद वहाँ पे जो मिट्टी है सॉइल है वो उसी बॉटम में रह जाएगी। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास, उसको अनदर ग्लास में जो ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है मिट्टी के कण के ऊपर, उसको अनदर ग्लास में फ्लो कर देंगे, बहा देंगे। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस को हम लोग डिकंटेशन बोलेंगे। इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मड्डी और ब्राउन इन कलर, लेकिन अभी भी वो जो पानी है वो ब्राउन कलर का रहेगा, यानी थोड़ा सा उसमें अभी भी इम्प्योरिटीज है। नाउ फिल्टर इट, डिड द टी स्टेनर वर्क, अब इसको भी फिल्टर करने का प्रयास करेंगे, जिस प्रकार से हम लोग चाय छन्नी का यूज करते हैं, तो उस छन्नी के माध्यम से इस पानी को हम लोग सेपरेट करेंगे। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू ए पीस ऑफ क्लॉथ, यानी कपड़ा में भी छोटा छोटा छिद्र होता है, तो उस कपड़ा पर जब हम इस पानी को डालेंगे तो जो शुद्ध पानी होगा वो नीचे गिर जाएगा और कुछ उसमें जो इम्प्योरिटीज रहेगी उस कपड़ा में ही छन जाएगी। ए पीस ऑफ क्लॉथ, इन ए पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द ओवन थ्रोट्स, उस जो कपड़ा है उस क्लॉथ में छोटा छोटा छिद्र होता है, तो छिद्र के माध्यम से पानी गिर जाएगी लेकिन जो इम्प्योरिटीज है उसमें छन जाएगी। दिस पोर्स इन क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज फिल्टर, यानी इस कपड़ा में जो छिद्र है उसका हम लोग फिल्टर के रूप में यूज कर सकते हैं। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय ए फिल्टर दैट हैज इवन अ स्मॉलर पोर्स, यानी जब कपड़ा में छोटा छोटा छिद्र होता है तो यदि पानी में अगर कुछ इम्प्योरिटीज है तो वह इम्प्योरिटीज जो है वो छन जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर कुछ और चीज़ों को जान लेंगे। तो जैसा कि लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे कि ए फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर, आप देखिए लेफ्ट साइड में ए फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट, यानी एक फिल्टर पेपर जो होता है उसमें बहुत ही सूक्ष्म पोर्स होते हैं, बहुत ही छोटा छिद्र होता है। फिगर 3.9 में हम लोग देखेंगे, shows the steps involved in using a filter paper. A filter paper folded in the form of a cone is fixed onto a funnel, यानी एक पेपर को फोल्ड करके हम लोग कोन के रूप में बना लेंगे और उसका फनल में फिट कर देंगे, तो वो भी जो है फिल्टर पेपर का काम करेगा। दिस मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर, और उस फिल्टर पेपर पर इस मिक्सचर को डालेंगे। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर, और जो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होगा उस छन्नी में जो है ऊपर ही रह जाएगा और जो फाइन पार्टिकल्स है उस छन्नी के माध्यम से नीचे गिर जाएगा और इस प्रकार से सेपरेट हो जाएगा। जैसा कि आप फिगर लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, फिगर 3.9, फोल्डिंग ए फिल्टर पेपर टू मेक ए कोन, एक कोन का शेप बनाकर जो है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पेपर का, और इसको एक फनल के माध्यम से इसमें ऐड कर दिया, तो फिल्ट्रेशन यूजिंग ए फिल्टर पेपर, इस प्रकार से इसमें जो फाइन पार्टिकल्स वो नीचे गिर जाएगा और जो इम्प्योरिटीज है वो स्टेनर में ही रह जाएगा, यानी छन्नी में ही रह जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में, और स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जूसेस आर यूजुअली फिल्टर, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जूसेस आर यूजुअली फिल्टर बिफोर
ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। यानी फूड, किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल का जूस हम लोग जब पीने जाते हैं दुकान पे, तो वहाँ पे देखे होंगे कि जो जूस बनाया जाता है तो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स पर खाने वाला जो फल का भाग होता है उसमें चला जाता है। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज दिस पनीर इन आवर होम्स। और हम लोग घरों में भी पनीर को बनते देखा होगा। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉयल्स। जब दूध को बॉयल कर दिया जाता है तो उसमें लेमन जूस को मिला दिया जाता है ताकि जो मिल्क है वो सॉलिड बन जाएगा। दिस गिव ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड लिक्विड। और वहाँ भी कुछ सॉलिड हो जाएगा और कुछ लिक्विड हो जाएगा जब उसमें मिल्क में, बॉयल मिल्क में जब लेमन जूस को डालेंगे। तो द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू ए फाइन क्लॉथ और ए स्टेनर। तो हम लोग देखे होंगे जब पनीर दूध बॉयल मिल्क में जब लेमन जूस को डाल देंगे तो जो मिल्क का कुछ पार्ट्स जो है सॉलिड बन जाएगा। आप देखे होंगे दुकानों पर भी कपड़ा में उसको लपेट कर टांग दिया जाता है और उसमें से जो लिक्विड है वो कपड़ा से नीचे गिरते रहता है। तो यहाँ पर भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस के माध्यम से पनीर बनाने में यूज किया जाता है। इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक देख पा रहे होंगे, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक, वह है इवापोरेशन। तो हम लोग अब नेक्स्ट समझेंगे कि इवापोरेशन जो प्रोसेस है सेपरेशन का, इस प्रोसेस में किस प्रकार के सबस्टांस को सेपरेट किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे इवापोरेशन, तो आइए हम लोग समझते हैं इवापोरेशन क्या है। और इवापोरेशन में हम लोग इवापोरेशन को समझने के लिए एक एक्टिविटी देखेंगे हम लोग एक्टिविटी 6 में। तो ऐड 2 स्पून्स ऑफ साल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टीर इट वेल। यानी 2 चम्मच साल्ट लेंगे और उसको पानी में डाल देंगे एक बीकर में, एक बीकर में पानी रहेगी और उसमें साल्ट डालेंगे। डू यू। इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं कि आगे इसमें क्या कही जा रही है। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे राइट साइड में, हैविंग ए बीकर कंटेनिंग साल्ट वाटर, यानी इस वाटर में साल्ट को डाला गया है। आइए हम लोग समझते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या बताने की कोशिश की जा रही है। तो डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर। यानी जब हम लोग वाटर में साल्ट को डालेंगे तो क्या उसमें कुछ कलर में चेंजिंग होगी। इसके बाद कैन यू सी एनी साल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टीरिंग। और उसके बाद हम लोग उस बीकर में साल्ट को देखेंगे आफ्टर स्टीरिंग, यानी उसको हिलाने के बाद उस चम्मच से उसको चला लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हीट द बीकर कंटेनिंग द साल्ट वाटर, यानी जिस वाटर में साल्ट को डाला गया है अब उसको हीट करने का प्रयास करेंगे, जैसा कि फिगर 3.11 में हम लोगों ने देखा। लेट द वाटर बॉयल अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। जब वाटर बॉयल कर जाएगी तो उसमें उस बीकर में क्या बच जाएगी। इन दिस एक्टिविटी यूज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। और इस एक्टिविटी में हम लोग इवापोरेशन प्रोसेस का यूज करेंगे टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट। यानी वाटर और साल्ट का सेपरेट करने का इसमें देखेंगे। और जब वाटर को बॉयल करेंगे जिसमें साल्ट को डाला गया है तो जो वाटर है वो भीपर के रूप में ऊपर उठ जाएगा और सिर्फ साल्ट बच जाएगी। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। और उस वाटर का वेपर में बदलना, जब उसको हीट किया गया तो उसमें जो वाटर है तो वाटर कंपोनेंट्स जो है वो हीट होकर वेपर के रूप में बदल जाएगा और इसी प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें क्या बात की जा रही है। तो इवापोरेशन जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, जैसा कि राइट साइड में स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। यानी जब तक उसमें पानी है तब तक उसको हीट करते जाना है। वेयर डू यू थिंक साल्ट कम्स फ्रॉम। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट मिक्स इन इट। यानी आप सोचें कि साल्ट हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होती है, तो सी वाटर कंटेन्स मेनी साल्ट, यानी जो समुद्र का जो जल होता है उसमें बहुत प्रकार के साल्ट होता है। वन ऑफ दिस साल्ट इज़ द कॉमन साल्ट, और उसमें एक प्रकार का कॉमन साल्ट भी होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, यानी जो खाने वाली नमक होती है। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, यानी जब समुद्र के पानी को
जब अलाउ किया था किसी गड्ढे में, यानी समुद्र के किनारे जो गड्ढा होता है उस गड्ढा में जब आती है समुद्र की लहर, तो उसका पानी जो है किनारे की ओर आता है, और उस शैलो पिट्स यानी जो समुद्र का किनारा है, गड्ढा है, उसमें कुछ पानी रह जाती है। वाटर गेट्स हीटेड बाई सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर। और जब उस जो समुद्र का पानी है जो शैलो पिट्स में कुछ रह गई, तो उसमें जब सनलाइट पड़ेगी तो जो उसमें वाटर है, वाटर वेपर के रूप में धीरे धीरे बदलकर उड़ जाएगी थ्रू इवापोरेशन प्रोसेस से। इन ए फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में द वाटर इवापोरेट्स कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट। तो पानी पूरी तरह से इवापोरेट हो जाएगी कम्प्लीटली रूप से, पूर्ण रूप से, और उसमें सिर्फ सॉलिड साल्ट बच जाएंगे। फिगर 3.12 में हम लोग देखेंगे। और आगे हम लोग देखते हैं स्क्रीन पर, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे राइट साइड में, कि कॉमन साल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ साल्ट्स बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। और जो हम लोग को वो कॉमन साल्ट प्राप्त किए हैं हम लोग उस मिक्सचर से, उसको प्यूरिफाई करके उसी नमक का हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो समुद्र के किनारे जो शैलो पिट्स बना हुआ है, फिगर 3.12 में आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ऑब्टेनिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी आप देख पा रहे होंगे शैलो पिट्स है, कुछ गड्ढे हैं समुद्र के किनारे, और समुद्र में जब लहर आती है तो उसी का पानी यहाँ पे जमा हो जाती है, और इसमें वाटर जो है इवापोरेट होकर पूरी पानी खत्म हो जाती है, और सिर्फ सॉलिड साल्ट बच जाती है जिसको हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद आगे हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी सेपरेशन का कुछ और भी मेथड हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हूँ कि वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। हम लोगों ने कुछ मेथड्स, सेपरेशन का जो मेथड है कुछ हम लोग उसका स्टडी किए। इसके बाद हम लोगों को क्या जान लेना है, इस बात को आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। इन सच ए सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स। यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसको एक मेथड से पूरी तरह से सेपरेट नहीं कर पाते हैं, उसको उसमें कोई और मेथड का भी यूज किया जाता है। तो जैसा कि एक्टिविटी 7 देख पा रहे होंगे, तो एक्टिविटी 7 में हम लोग देखते हैं। तो एक्टिविटी 7 जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड और साल्ट। सैंड और साल्ट का एक मिक्सचर लेना है। हाउ विल यू सेपरेट दिस? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी ए प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। तो हम लोग जानते हैं कि सैंड और साल्ट को जब मिक्सचर रहेगा तो उसको हैंड पिकिंग के माध्यम से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कीप दिस मिक्सचर इन ए बीकर एंड ऐड सम वाटर। सैंड और साल्ट का किसी बीकर में हम लोग मिक्सचर को रखेंगे। लीव द बीकर असाइड फ्रॉम समटाइम्स, कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। डू यू सी द सैंड सेटल डाउन? तो हम लोग देखेंगे कि सैंड जो है नीचे बॉटम में सेटल डाउन कर जाएगा, बैठ जाएगा। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे इसमें क्या करी जा रही है। तो लेफ्ट साइड में ही आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जब उसमें उस मिक्सचर में सैंड सेटल डाउन, सैंड नीचे बैठ जाएगा बॉटम में, द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय द डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो हम लोग उसको डिकंटेशन से करेंगे या फिल्ट्रेशन से। तो सबसे पहले तो डिकंटेशन होगा। व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन? और उस जो डिकेंटेड लिक्विड है उसको क्या करेंगे? तो डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग? तो उसमें हम लोग सोच सकते हैं कि दिस वाटर कंटेन्स, यानी इस पानी में जो है साल्ट रह गई है, विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में उसमें मिलाया था। नाउ वी नीड टू सेपरेट साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब उसको सेपरेट करेंगे साल्ट को उस फ्रॉम से, उस डिकेंटेड लिक्विड को, डिकेंटेड जो लिक्विड है उससे साल्ट को अलग करेंगे, यानी सेपरेट करेंगे। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू केटल एंड क्लोज इट्स लीड, हेड द केटल फॉर सम टाइम्स। डू यू? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, चाय बनाते समय आप देखे होंगे, कोई एक आप केटल ले लीजिए और इसका जो लीड का जो ढक्कन होता है, यानी जो ढक्कन होता है इसमें, उसको अगर ऊपर उठाइएगा तो देखिएगा कि ऊपर पानी का बूंद जो है रहता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ से जो इसको गर्म किया गया तो इसमें वेपर आ रहा है, और ये जो कैप हो गया, कैप के ऊपर
आइस को रखा गया है, यानी ऊपर जब ठंडा के संपर्क में आ रहा है तो ये पानी के बूंद बनकर इस बर्तन में गिर रही है, यानी यहाँ पे इवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों हो रही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ हम लोगों को जान लेनी है। तो जैसा कि आप राइट साइड में स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि स्टेम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द केटल, यानी जो केतली है, केतली का जो ऊपर जो ढक्कन है, ऊपरी हिस्सा जो है उसमें स्टेम जो जा रही है वो पानी के बूंद के रूप में नीचे गिर रही है। टेक ए मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट, उस पर बर्फ का टुकड़ा रखा गया। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पॉट ऑफ द केटल, यानी केटल का जो ऊपरी हिस्सा हो गया, एज शोन फिगर 3.13 में हम लोग जैसा कि हम लोगों ने देखा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जैसा कि राइट साइड में स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट, यानी जब उसमें गर्म कर रहे हैं वाटर को या चाय को गर्म किया जा रहा है तो स्टीम जो उसमें से निकल रही है, तो मेटल प्लेट पे कॉन्टैक्ट में जब आइस को रखा गया है तो इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर, तो उसको फिर लिक्विड के रूप में चेंज कर दिया उस वेपर को। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट, जैसे कि आपने देखा कि उस प्लेट में गिर रहा है, वे आर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। तो ये जो है स्टीम का कंडेंसेशन के चलते जो है वो वेपर जो है वो वाटर के रूप में बदल गया। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फ्रॉम इट्स कंडेंसेशन, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, जब वाटर वेपर जो है और लिक्विड के रूप में चेंज हो रहा है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं और आगे जैसा कि स्क्रीन पर ही देख पा रहे होंगे कि डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर ए प्लेट दैट हैज़ बीन यूज्ड टू कवर ए वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉयल्ड। जैसा बताया जा रहा है कि जैसे आप दूध को बॉयल करते होंगे तो ऊपर जो ढक्कन से ढके हुए रहते, उस ढक्कन को उठाकर देखिएगा तो ढक्कन के जो ऊपरी हिस्सा है उससे पानी के बूंद के रूप में जमा रहता है। आफ्टर ऑल द वाटर हैज इवापोरेटेड व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल, तो जब पूरी पानी जब बॉयल हो जाएगी तो क्या उसमें पाएंगे हम लोग। वी हैव दस सेपरेटेड साल्ट सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो इस प्रकार से जब साल्ट, सैंड और वाटर का मिक्सचर रहेगा तो उसको सेपरेट करने के लिए डिकंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन और कंडेंसेशन, ये सभी प्रोसेस का यूज की जाएगी। इसके बाद आगे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे राइट साइड में ही कि पहली फेस्ड ए प्रॉब्लम, पहली एक समस्या से जूझ रही है। वाइल रिकवरिंग साल्ट मिक्सड विथ सैंड सी हैज मिक्सड ए पैकेट ऑफ साल्ट इन ए स्मॉल, इसके बाद ये क्या कह रही है कि सी हैज ए पैकेट ऑफ साल्ट, और वहाँ जो नमक जो चम्मच के माध्यम से, स्पून के माध्यम से डाला गया था, यदि हम उस सैंड में जो साल्ट का पूरा नमक ही डाल देंगे, पूरा पैकेट ही डाल देंगे, इसको आगे देखते हैं तो हम समझ में आएगी कि इसमें क्या कही जा रही है। तो आप जैसा कि लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे, इसमें कहा जा रहा है तो यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि amount of sand, she then tried to method suggested in activity 7 to recover the salt. She found however the could recover only a small part of the salt that she had taken. What could have gone wrong? यानी ये जो नमक जो डाला गया था उस पानी में और सैंड का जो मिक्सचर है उसमें एक पैकेट डाल दिया तो उसमें कुछ ही जो मात्रा जो है नमक प्राप्त हुआ, तो क्या यह गलत है या सही है, तो इसको हम लोग देखते हैं और इसके लिए हम लोग इस टॉपिक को जानेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में, कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सबस्टांस, यानी क्या उस वाटर में किसी भी सबस्टांस की कितनी भी मात्रा हम डाल दें तो क्या वो डिजोल्व हो जाएगी, क्योंकि पहले तो कुछ नमक डाला गया था और इन्होंने पूरा पैकेट ही डाल दिया। तो इन चैप्टर 2 वी फाउंड दैट मेनी सबस्टांसेस डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन। हम लोग चैप्टर 2 में जैसा कि हम लोगों ने पाया है कि एक सॉल्यूशन में
और वाटर में बहुत प्रकार के सबस्टांस जो है डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। वी से दैट दीज सबस्टांसेस आर सोलुबल इन वाटर। तो वैसे सबस्टांस जो वाटर में सोलुबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, तो उन्हें सोलुबल इन वाटर कहेंगे। व्हाट विल हैपन इफ यू गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दिस सबस्टांसेस टू ए फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर। यानी कि पानी की मात्रा फिक्स कर दी जाए और उसमें बहुत ज़्यादा अगर कोई उसमें सोलुबल सबस्टांस डाल दिया जाए तो पूरी तरह से क्या उसमें सोलुबल हो जाएगी, घुल जाएगी। तो इसको हम लोग एक्टिविटी 8 के माध्यम से देखेंगे और एक्टिविटी 8 जो है हम लोगों को ये पूरी तरह से क्लियर कर देगा कि क्या वाटर में कितनी भी अगर मात्रा डाल देंगे तो पूरी वो सबस्टांस को घोल लेगी अपने में। तो इसको देखते हैं एक्टिविटी 8 के माध्यम से। तो जैसा कि लेफ्ट साइड में एक्टिविटी 8 देख पा रहे होंगे, यू विल नीड ए बीकर और ए स्मॉल पैन, ए स्पून, साल्ट एंड वाटर। हम लोगों को एक बीकर चाहिए, एक चम्मच चाहिए, साल्ट चाहिए और वाटर चाहिए। पोर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन द बीकर, और उस बीकर में हाफ कप जो है पानी को डाल दीजिए। ऐड 1 टीस्पून ऑफ साल्ट, एक चम्मच नमक डाल दीजिए। एंड स्टीर इट वेल, और उसको पूरी आराम से उसको चला दीजिए, उस चम्मच के माध्यम से उस सॉल्यूशन को चला दीजिए, मिला दीजिए। अनटिल द साल्ट डिजोल्व्स कम्प्लीटली, जब तक वो नमक जो है उस पानी में नहीं घुल जाए तब तक चम्मच के माध्यम से उसको स्टीर कर दीजिए, चला दीजिए। फिगर 3.14 में जैसा कि हम लोग देखेंगे, अगेन एड ए टीस्पून ऑफ साल्ट एंड स्टीर वेल, पुनः उसमें एक चम्मच नमक डालेंगे और फिर से उसको चला देंगे। गो ऑन एडिंग साल्ट 1 टीस्पून एट ए टाइम एंड स्टीर, और इसी प्रकार से नमक को डालते जाएंगे। आफ्टर एडिंग ए फ्यू स्पून्स ऑफ साल्ट डू यू फाइंड दैट सम साल्ट रिमेन्स अनडिजोल्व्ड एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर। लेकिन उसमें नमक को डालते जाएंगे, एक ऐसा समय आएगा कि कुछ नमक और सेटल डाउन कर जाएगा, उसी में बैठ जाएगा उस बीकर में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़कर देखते हैं कि आगे इसमें क्या कही जा रही है। तो लेफ्ट साइड में जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे, इफ़ यस, यदि हाँ, यदि ऐसा होती है, दिस मीन्स दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिजोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। यानी जब ऐसा होती है तो हम लोग यहाँ पर पाएंगे कि कुछ ऐसा साल्ट है जो डिजोल्व्ड नहीं होगा। द सॉल्यूशन इज नाउ सेड टू बी सेचुरेटेड। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम सेचुरेटेड बोलेंगे। यानी किसी भी पानी में नमक को डालते जाइए, एक ऐसा समय आएगा जब वह साल्ट जो डालते जा रहे हैं वो फिर उसमें नहीं घुल पाएगा। हेयर इज ए हिंट टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहली ट्राई टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट मिक्स्ड विथ सैंड। तो जो पहली वहाँ पे कंफ्यूज थी, क्या वह गलत थी कि ज़्यादा पूरा एक पैकेट ही डाल दी थी, तो वो पैकेट जो है सो बॉटम में बैठ गया था। तो अब ये क्लियर हो गया कि इसलिए बैठ गया कि उसमें पानी फिक्स थी, उसका अमाउंट, पानी के वाटर का अमाउंट फिक्स थी, और उसमें पूरा एक पैकेट ही डाल दिया तो वो पूरी तरह से घुल उसमें नहीं पाया। Perhaps the quantity of salt was much more than the required to form a saturated solution। तो इतना उसकी मात्रा डाल दिया गया था कि वो जो सॉल्यूशन है वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि उसमें उतनी ही क्षमता थी उस पानी में जितना वो नमक को घोल सकती थी, और उससे ज़्यादा वो पहले ने डाल दिया था। द अनडिजोल्व्ड साल्ट, इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। तो जो अनडिजोल्व साल्ट है, यानी जो उसमें डिजोल्व नहीं हुई, हैव रिमेन्ड मिक्स्ड विद द सैंड एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड, और वह बालू के साथ मिल गया और उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। सी कुड सोल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग ए लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर। लेकिन जब उसमें और पानी हम मिला देंगे तो जो नमक नहीं घुल पाया था अब वो भी घुल जाएगा, क्योंकि वाटर का जो अमाउंट है वो फिक्स था और उसमें ज़्यादा नमक डाल दिया गया पहली द्वारा, तो वह जो नमक है वो बॉटम में बैठ गया, उसको प्राप्त नहीं कर पाई, वो सैंड के साथ ही घुल गई। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजोल्व ऑल द साल्ट इन द मिक्सचर। आप सपोज कीजिए कि आपके पास पानी नहीं है अब उसमें डालने के लिए उस बीकर में, तो आप क्या करेंगे, इज़ देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड फॉर डिजोल्व मोर साल्ट। तो हम लोग जैसा कि जान रहे हैं कि जो अगर उसमें जो बीकर में पानी डाला गया था उसमें नमक की मात्रा अब ज़्यादा डाल दिया गया, अब वो नहीं घुल पाया है, तो अब उसमें और पानी डालेंगे तब वो घुल जाएगी। लेकिन अगर पानी आपके पास नहीं होगी तो क्या और कोई प्रोसेस है, तो हाँ प्रोसेस है। जब उस सॉल्यूशन को हीट करेंगे, जब उस
सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो जो उसमें पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर भागेंगे और उसमें जगह बन जाएगी और वहाँ वो डिजोल्व हो जाएगी। इसके बाद हम लोग एक्टिविटी 9 में इस चीज़ को समझ लेते हैं, जैसा कि राइट साइड में ही देख पा रहे हैं। टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड मिक्स साल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर साल्ट। यानी एक बीकर लीजिए और उसमें पानी और उसमें साल्ट तब तक डालिए जब उसमें साल्ट डिजोल्व नहीं होता है। दिस विल गिव यू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। तो एक बीकर में पानी ले लीजिए, उसमें नमक को डालते जाइए। एक ऐसा समय आएगा जब वो नमक डालते जा रहा है वो पानी में नहीं घुलेगा, तो सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। नाउ ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट। और उसमें और नमक डाल दीजिए, नहीं भी घुल रहा है तो और नमक डाल दीजिए और उस सॉल्यूशन को हीट कीजिए, गर्म कीजिए। व्हाट डू यू फाइंड? व्हाट हैपेंस टू द undissolved salt in the bottom of the beaker? Does it dissolve? Now if yes, can some more salt be dissolved in this solution by heating it? तो वह जो डिजोल्व नहीं हुआ था अब उस सॉल्यूशन को हीट किए तो जो डिजोल्व नहीं हुआ था वह भी अब डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि हीट होने के कारण जो है उसमें और स्पेस बन गया और वह वाटर जो है उस यानी जो डिजोल्व नहीं हुआ है साल्ट उसको भी डिजोल्व कर लेगा। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल। डज द साल्ट अपीयर टू द सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन? तो जब क्या हुआ, अगर जो हीट कर रहे थे अगर हीट करना उसको हम लोग छोड़ देंगे तो हम लोग पाएंगे कि फिर से वो बॉटम में बना रहेगा। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ साल्ट कैन बी डिजोल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें नमक मिलानी है तो उस सॉल्यूशन को हीट कीजिए तो वह उसमें ज़्यादा से मात्रा उसमें घुल सकती है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं और लेफ्ट साइड में जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग अब आ रहे हैं। तो डज वाटर डिजोल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सोलुबल सब्सटेंस? लेट अस फाइंड आउट। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि डज वाटर डिजोल्व, यानी वाटर डिजोल्व क्या हो सकती है? इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सोलुबल सब्सटेंस, यानी अलग अलग यानी दूसरे सोलुबल सब्सटेंस है उसकी अगर बराबर मात्रा है तो क्या वह पानी में भी घुल सकती है? यानी जैसा नमक इसमें डाला जा रहा था उतना ही अगर चीनी डाल दिया जाए तो क्या घुल सकती है? तो आइए हम लोग एक्टिविटी 10 में इसको देखते हैं। तो एक्टिविटी 10 में जैसा कि बताया जा रहा है कि टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। 2 ग्लास लेना है और दोनों में आधा आधा ग्लास पानी डाल देना है। ऐड ए टीस्पून ऑफ साल्ट टू 1 ग्लास। 1 ग्लास में साल्ट डाल देना है और हिला देना है। गो ऑन एडिंग साल्ट, इसी तरह से साल्ट को डालते जाना है 1 टीस्पून एट ए टाइम टिल द सॉल्यूशन सैचुरेटेड। एक ऐसा समय आएगा कि वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा, यानी अब उसमें नमक डालेंगे तो नहीं घुलेगा। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ साल्ट दैट डिजोल्व्ड इन द वाटर इन टेबल 3.2। आप राइट साइड में एक टेबल देख रहे होंगे तो उसमें नोट डाउन करना है कि कितना चम्मच उसमें नमक डाला गया। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ शुगर। शुगर के साथ भी आप कर सकते हैं। रिपीट दिस विथ सम अदर सब्सटेंस दैट आर सोलुबल इन वाटर। तो कोई और सब्सटेंस के साथ ऐसा कर सकते हैं जो वाटर में सोलुबल होगा। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 3.2? यानी 3.2 और जब टेबल हम लोग देखेंगे तो क्या पाएंगे? डू यू फाइंड दैट वाटर डिजोल्व्स डिफरेंट सब्सटेंस इन डिफरेंट अमाउंट? तो क्या पानी में अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग उसकी अमाउंट रहेगी तो क्या उसमें डिजोल्व हो पाएंगे? तो आइए हम लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसा कि इसमें एक्टिविटी के रूप में कहा गया है कि टेबल 3.2 में वैसा कीजिए। तो इसमें जो ग्लास लेने की बात की जा रही थी तो उस ग्लास की जो वॉल्यूम है वो 250 ml की है और एक चम्मच ले रहे हैं, उस चम्मच का जो वॉल्यूम है वो 5 ml है, यानी उसमें 5 ml रखा जा सकता है। अब सबसे पहला सब्सटेंस के रूप में साल्ट लिए तो साल्ट उसमें 18 चम्मच उसमें डाला जा सकता है, वो घुल सकता है। उसी प्रकार से शुगर लिए तो शुगर जो है 100 चम्मच उसमें डालें तो उसको घोल सकता है। इसके बाद बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा जो है 5 चम्मच तक वो घोल सकता है क्योंकि उसमें 250 ml वाटर है। इस प्रकार से हम लोग अब लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं। लास्ट में जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि वी हैव डिस्कस्ड ए फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। हम लोगों ने सब्सटेंस को सेपरेट करने का कुछ मेथड्स को जाना, यहाँ पे डिस्कस किया। सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन ए साइंस लेबोरेटरी। कुछ इसमें
ऐसा भी सेपरेशन का मेथड है जो हम लोगों ने साइंस लेबोरेटरी में यूज किए हैं। वी ऑल्सो लर्न दैट ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग ए सबस्टांस इन ए लिक्विड। हम लोगों ने यहाँ भी ये भी सीख लिया, ये सोल्यूशन तैयार किया जाता है डिजोल्विंग ए सबस्टांस इन ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड में कोई सबस्टांस डालकर। ये सोल्यूशन इज सेड टू बी सेचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिजोल्व मोर ऑफ द सबस्टांस इन। यानी एक सोल्यूशन को हम लोग सेचुरेटेड सोल्यूशन कह सकते हैं जब उसमें और कुछ ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो सकता है। तो आगे हम लोग आगे देख रहे हैं कीवर्ड्स है चर्निंग, कंडेंसेशन, डिकेंटेशन, इवापोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन, सीविंग, सॉल्यूशन, थ्रेसिंग, विनोइंग। तो इन सभी कीवर्ड्स को हम लोग देखेंगे आगे चलकर। इसके बाद समरी है इस चैप्टर का। तो समरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और चैप्टर का, किसी भी चैप्टर का एक कंक्लूजन होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है फर्स्ट में कि जो हैंड पिकिंग होता है, हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन एंड फिल्ट्रेशन आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सबस्टांसेस फ्रॉम दियर मिक्सचर। यानी वो सभी मेथड है जो किसी भी सबस्टांस को इस मेथड के माध्यम से हम लोग सेपरेट करते हैं, जैसा कि हम लोग इस वीडियो में सीखे हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप सभी कि हस्क एंड स्टोन्स कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग। यानी जो हस्क और स्टोन्स जो ग्रेन्स में होता है उसको हैंड पिकिंग के माध्यम से सेपरेट करते हैं। हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग। यानी ग्रेन में जो हेवियर सीड होता है, हेवियर जो सीड्स होते हैं उससे हस्क को अलग करने के लिए विनोइंग मेथड का यूज किया जाता है जो फार्मर लोग करते हैं। डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन ए मिक्सचर इज यूटिलाइज टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। यानी इम्प्यूरिटीज का जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है, तब हम लोग सीविंग और फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। इन ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, यानी सैंड और वाटर का मिक्सचर में द हेवियर सैंड पार्टिकल्स सेटल डाउन, बैठ जाता है एट द बॉटम एंड द वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकंटेशन। यानी सैंड और वाटर का मिक्सचर में सैंड नीचे की ओर बैठ जाता है तो वो आपका सेडिमेंटेशन हो गया, और जो वाटर जो ऊपरी लेयर बना लेता है उसको दूसरे बर्तन में पोर कर देंगे तो उसको डिकंटेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ एन इनसोल्युबल सॉलिड एंड ए लिक्विड। यानी फिल्ट्रेशन मेथड का यूज कब किया जाता है किसी भी कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का, तो जो उसमें इनसोल्युबल, अगर कोई इनसोल्युबल उसमें जब होता है, कोई इनसोल्युबल सॉलिड उसमें होता है उस लिक्विड में, तो इनसोल्युबल सॉलिड को उस लिक्विड से अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर। यानी इवापोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर के रूप में। इवापोरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट ए सॉलिड डिजोल्व इन ए लिक्विड। यानी किसी भी लिक्विड में अगर सॉलिड डिजोल्व रहता है, घुला रहता है, तो उसको इवापोरेशन मेथड के माध्यम से उसको सेपरेट करते हैं। इसके बाद देख पा रहे होंगे कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ द सबस्टांस कैन बी डिजोल्व। एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन उसे कहेंगे जब उसमें कोई सबस्टांस और उसकी मात्रा जो है डिजोल्व नहीं हो पाएगी। मोर ऑफ ए सबस्टांस कैन बी डिजोल्व इन ए सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर किसी भी सबस्टांस को डालते जा रहे हैं और वो एक समय ऐसा आएगा जब उसमें नहीं घुल पाएगा, नहीं उसमें डिजोल्व हो पाएगा, तो उसको सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन उस सॉल्यूशन को जब हीट करेंगे तो उसमें और सबस्टांस ऐड हो सकता है। वाटर डिजोल्व्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोलुबल सबस्टांस इन इट। यानी वाटर डिजोल्व हो सकता है डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोलुबल सबस्टांस, यानी उसमें वाटर में अलग अलग जो संख्या सबस्टांस की जो मात्रा होती है उसमें घुल सकती है। अब हम लोग आगे देखेंगे और आगे जैसा कि देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन है, तो इस सभी क्वेश्चन का आंसर हम लोग अब डिस्कस आगे इसी वीडियो में करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बाद हम लोग इस चैप्टर में आने वाले कीवर्ड्स और सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आइए जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि यह जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जैसा कि सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस का हम लोग लाइन बाय लाइन हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का हम लोग इन इंग्लिश मीडियम एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया। अब हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित जो कीवर्ड्स हैं
और जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे, NCERT साइंस क्लास 6 इन इंग्लिश मीडियम और चैप्टर 3 है सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस। चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर इधर उधर हो सकता है क्योंकि NCERT बुक में समय टू समय टाइम टू टाइम जो है इसमें संशोधन होते रहती है। तो आइए इस चैप्टर में जो कीवर्ड्स हैं उन सभी कीवर्ड्स को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे, जो फर्स्ट कीवर्ड्स है वह है चर्निंग। लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे चर्निंग। तो आइए हम लोग चर्निंग को समझते हैं कि चर्निंग क्या होता है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द लाइटर पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड। यानी यह सेपरेशन का एक प्रोसेस है जिसमें लाइटर पार्टिकल्स जो है ऑफ ए सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम ए सॉलिड लिक्विड, यानी लिक्विड से जो लिक्विड में जो सॉलिड होता है, जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोग सेपरेट करने का काम करते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में आप देख पा रहे होंगे टू ऑब्टेन बटर फ्रॉम द कर्ड और मिल्क, यानी दूध से बटर को प्राप्त करना, चर्निंग का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद सेकेंड आप देख पा रहे होंगे कंडेंसेशन। तो आइए हम लोग कंडेंसेशन को समझते हैं कि कंडेंसेशन होता क्या है। तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर इज चेंज्ड इनटू लिक्विड वाटर। यानी यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा वाटर वेपर जो है हवा में चेंज होकर वो लिक्विड के रूप में, यानी लिक्विड वाटर के रूप में वो कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे डिकैंटेशन। तो आइए हम लोग डिकैंटेशन को समझते हैं कि डिकैंटेशन क्या होता है। तो जैसा कि आप लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे डिकैंटेशन, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लिक्विड, या लिक्विड के सेपरेशन करने का प्रोसेस है फ्रॉम सॉलिड एंड अदर नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स। यानी सॉलिड और उसमें जो नॉन मिक्सिंग लिक्विड होते हैं, यानी वैसे लिक्विड्स जो सॉलिड्स में पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाते हैं, बाय रिमूविंग द लिक्विड लेयर एट द टॉप, यानी जो लिक्विड होता है वो टॉप पर लेयर बना देता है फ्रॉम द लेयर ऑफ सॉलिड और लिक्विड बिलो। यानी यह जो प्रोसेस है वो लिक्विड के सेपरेशन करने का प्रोसेस है, यानी सॉलिड से लिक्विड को सेपरेट करने का प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में जो लिक्विड होता है वो ऊपर की ओर टॉप लेयर बना देता है और जो सॉलिड होता है वो नीचे की ओर बैठ जाती है बॉटम में। इसके बाद नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे इवापोरेशन। तो इट इज़ ए प्रोसेस इन विच वाटर टर्न्स इनटू वेपर। यानी यह एक प्रोसेस है जिसमें वाटर यानी जो लिक्विड है वो वेपर में बदल जाती है, वेपर में टर्न्स कर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर फिल्ट्रेशन। तो आइए हम लोग समझते हैं कि फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो जैसा कि आप लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फिल्ट्रेशन, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल सबस्टांसेस फ्रॉम द लिक्विड्स बाय अलाउइंग देम टू पास थ्रू ए फिल्टर पेपर। यानी एक फिल्टर पेपर के माध्यम से इनसॉल्युबल सबस्टांस जो लिक्विड में सॉल्युबल नहीं होते हैं वैसे इनसॉल्युबल सबस्टांस को उस लिक्विड से सेपरेट करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख पा रहे होंगे हैंड पिकिंग। तो इट इज़ ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग सबस्टांसेस फ्रॉम ए मिक्सचर बाय हैंड। यानी हाथ द्वारा किसी मिक्सचर में से अगर उसको हम लोग सेपरेट करते हैं दो कंपोनेंट्स को, तो यह जो प्रोसेस है ये हैंड पिकिंग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आप कीवर्ड्स देख पा रहे होंगे और स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आइए हम लोग समझते हैं कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन, यानी एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होता है इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट। यानी जो एक सॉलिड है वो सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं हो सकता एट ए गिवन टेम्परेचर। यानी एक ऐसा समय आता है जो किसी सॉल्वेंट में हम अगर किसी सॉल्यूट को डालते जाते हैं तो एक ऐसा टाइम आता है वो जो सॉल्यूट है उसमें डिजोल्व नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, इस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर का है एक सॉल्यूशन, तो उसमें वाटर सॉल्वेंट हो गया और शुगर सॉल्यूट हो गया। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। इसके बाद नेक्स्ट देख पा रहे होंगे सेडिमेंटेशन। तो आइए समझते हैं सेडिमेंटेशन क्या होता है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ हेवियर पार्टिकल्स
सेटलिंग टू द बॉटम ऑफ ए लिक्विड। यानी एक प्रोसेस है, सेपरेशन का एक प्रोसेस है जिसमें हेवियर पार्टिकल जो है वो बॉटम में सेटल डाउन कर जाता है। इसके बाद हम लोग आइए नेक्स्ट देखते हैं सेडिमेंटेशन के बाद कौन सा कीवर्ड्स है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे सीविंग। तो आइए समझते हैं सीविंग प्रोसेस क्या है या सेपरेशन का यह भी एक मेथड है। तो जैसा कि स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे सीविंग, तो इट इज ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेज यूजिंग ए सीव। यानी एक चलनी द्वारा डिफरेंट साइज के अगर दो कंपोनेंट्स एक मिक्सचर में हैं तो उसको सेपरेट करने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देख पा रहे होंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? तो व्हेन ए सॉल्यूट इज डिजोल्व्ड कंप्लीटली इनटू ए सॉल्वेंट टू फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। यानी एक सॉल्यूट जो है वो एक सॉल्वेंट में पूर्ण रूप से अगर वो डिजोल्व हो जाती है तो उस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे आगे कौन सा प्रोसेस है। और नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे थ्रेसिंग। तो आइए हम लोग समझते हैं कि थ्रेसिंग क्या होता है और एक है विनोइंग। तो दोनों चीज़ को समझ लेते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे थ्रेसिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक बाय बीटिंग। यानी यह प्रोसेस है जिसमें ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है उसके डंठल से बाय बीटिंग। यानी उसको लकड़ी के चबूतरा या किसी चीज़ का ईंटा या किसी भी पत्थर का चबूतरा पे उस डंठल को, अनाज के डंठल को हम लोग पीटते हैं तो उसमें से अनाज जो है सेपरेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट है विनोइंग। तो आइए समझते हैं विनोइंग क्या होता है। तो इट इज़ द मेथड इन विच हेवियर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर सेपरेटेड फ्रॉम द लाइटर सबस्टांसेस विद द हेल्प ऑफ विंड। यानी एक हवा के माध्यम से एक हेवियर पार्टिकल और एक लाइटर पार्टिकल यानी एक भारी कण और एक हल्का कण सेपरेट होता है। यानी भारी कण आपको हवा में नहीं दूर उड़ सकता है, वो नीचे ही गिर जाएगा, और जो लाइटर पार्टिकल है, हल्का कण है, वो हवा की झोंक से थोड़ा सा दूर पे गिरती है। तो इस प्रकार से एक हेवियर पार्टिकल और एक लाइटर पार्टिकल्स जो है लाइटर पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग विनोइंग कहते हैं। अब आइए हम लोग कीवर्ड्स के बाद हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उन सभी क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 इन इंग्लिश मीडियम चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सबस्टांस। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा स्क्रीन को और बढ़ा लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, गिव 2 एग्जांपल्स। यानी हम लोग एक मिक्सचर में उपलब्ध जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम लोग सेपरेट क्यों करते हैं और इसको 2 एग्जांपल्स देते हुए समझाना है। तो आइए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बिकॉज इट मे कंटेन हार्मफुल और नॉन यूजफुल सबस्टांसेस। यानी हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स, एक मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं क्योंकि इसमें हार्मफुल या नॉन यूजफुल सबस्टांसेस उसमें होती है, उसका कोई यूज नहीं होता है या हार्मफुल होती है, इसलिए उसको सेपरेट करते हैं। समटाइम्स, कभी कभी भी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड टू वी देम सेपरेटली। कभी कभी होता है कि एक मिक्सर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी कंपोनेंट्स यूजफुल होते हैं, फिर भी सभी कंपोनेंट्स का यूज अलग अलग होता है, इसलिए हम लोग उसको सेपरेट करते हैं। इसके बाद 2 एग्जाम्पल्स देना है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 2 एग्जाम्पल्स है। फॉर एग्जाम्पल, तो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर में फॉर एग्जाम्पल्स, इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाना है। तो इसमें जो फर्स्ट तो एग्जाम्पल्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो फर्स्ट एग्जाम्पल्स है वह है टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ ए स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। यानी जब हम लोग चाय बनाते हैं तो टी लीव्स को सेपरेट करते हैं उस लिक्विड से विथ ए स्ट्रेनर, एक छन्नी के माध्यम से उसको सेपरेट करते हैं। सेकेंड है मिल्क और कर्ड इज चर्न। मिल्क और कर्ड को चर्न किया जाता है, मंथन किया जाता है टू सेपरेट द बटर, यानी बटर निकालने के लिए मिल्क को चर्न किया जाता है। इसके बाद स्क्रीन पर सेकेंड क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड। यानी विनोइंग क्या है और इसका जो है यूज जो है क्या है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि विनोइंग क्या है और इसका यूज क्या है।
तो जैसा कि आप स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में है कि व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड। तो विनोइंग इज ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। यानी विनोइंग जो है सेपरेट करने का एक मेथड है, एक मिक्सचर के हेवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का। बाई विंड यानी हवा द्वारा, या फिर बाई ब्लोइंग एयर या किसी पंखा के द्वारा उसको हवा देकर हेवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का यह मेथड है। और दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स। और यह मेथड जो है मूल रूप से फार्मर्स यूज करते हैं टू सेपरेट लाइटर हस्क, जो भूसियाँ होती है, हल्की भूसी पार्टिकल्स जो होते हैं, भूसी के कण होते हैं, उसको हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन यानी ग्रेन के सीड्स से उसको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़कर क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। यानी इसमें कहा जा रहा है कि खाना बनाने से पहले हम लोग पल्सेस में जो पार्टिकल्स होते हैं, हस्क और डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं। यदि देखे होंगे खाना बनाने से पहले पल्स में जो कुछ भूसी के कण होते हैं, कुछ डर्टी पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको हम लोग कैसे अलग करते हैं। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो टू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस, यानी पल्सेस को बनाने से पहले उसमें जो हस्क और डर्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको सेपरेट करते हैं। वी हैव टू वॉश, पहले हम लोग उसको धोते हैं, इट बिफोर कुकिंग, भोजन बनाने से पहले उसको हम लोग धोते हैं। व्हेन यू ऐड वाटर टू दिस, जब उसमें हम लोग पानी मिलाते हैं धोने के दौरान, द इम्प्यूरिटीज लाइक हस्क और डर्ट पार्टिकल्स गो इनटू वाटर, तो पानी में मिल जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जैसा कि स्क्रीन पर ही देख पा रहे होंगे कि जब वो जो हस्क और डर्ट पार्टिकल्स है वो पानी में मिल जाते हैं, इसके बाद विच बिकम्स ए लिटिल मडी, तो वह जो पानी हो जाता है थोड़ा सा मटमैला हो जाता है क्योंकि उसमें मिट्टी और भूसी का कण मिल गए। नाउ द वेसल इज टिल्टेड, इसके बाद जिस वेसल में उसको धो रहे हैं उसको टिल्टेड करेंगे, थोड़ा सा तिरछा करेंगे, टू पोर आउट द डर्टी वाटर, जो डर्टी वाटर है उसको बाहर निकालने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज, यानी सीविंग क्या है और इसका यूज कहाँ होती है। तो सीविंग इज ए प्रोसेस इन विच फाइन पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर आर अलाउड टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव, यानी सीव एक प्रोसेस है जिसमें फाइन पार्टिकल, मिक्सचर के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे और फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उसमें वो पास हो जाते हैं एक होल के माध्यम से, जो चलनी का जो होल होता है उस माध्यम से वो पास कर जाते हैं। वाइल, जबकि इसके बाद इसमें आगे हम लोग देख पा रहे हैं, तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जबकि जो बिगर इम्प्यूरिटीज होती है, जो उसमें उस मिक्सर का जो बिगर इम्प्यूरिटीज होती है, रिमेन ऑन द सीव, वो चलनी में ऊपर ही छन जाता है। इट इज़ यूज टू रिमूव इम्प्यूरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स फ्रॉम व्हीट, यानी व्हीट में उपलब्ध जो उसमें मौजूद हस्क और स्टोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो छन जाते हैं, चलनी में छन जाते हैं। बिफोर ग्राइंडिंग इट, यानी गेहूं की पिसाई होने से पहले जो है उसको एक चलनी के माध्यम से उसको चाल लेते हैं, यानी जब उसको चलनी में डालते हैं तो जो उसमें इम्प्यूरिटीज होती है, बिगर इम्प्यूरिटीज हस्क और स्टोन्स, वो चलनी में ऊपर छन जाती है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड, और इसका यहाँ सैंड से स्टोन्स और पेबल, छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर हैं, उसको अलग करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखेंगे। तो आइए, जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कही जा रही है कि हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को और बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से देख सकें। तो आइए, जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम दियर मिक्सचर, यानी एक सैंड और वाटर के मिक्सर में से
उसको हम लोग उन दोनों को कैसे सेपरेट करने का काम करेंगे। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम दियर मिक्सचर। तो लेट द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, हम लोग एक सैंड एंड वाटर का एक मिक्सचर लेते हैं, स्टैंड फॉर समटाइम्स, कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, अंटिल यू ऑब्जर्व सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ द वाटर। हम लोग देखेंगे कि उसमें जो सॉइल के कण हैं वो वाटर बॉटम में नीचे बैठ जाती हैं। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। अब बिना ग्लास को हिलाए उसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, तिरछा करेंगे। द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू अनदर ग्लास, तो जो ऊपर की ओर ऊपरी लेयर जो पानी का रहेगा वो बाहर दूसरे ग्लास में चला जाएगा। दिस इज हाउ यू विल गेट सैंड एंड वाटर सेपरेटेड। तो इस प्रकार से हम लोग सैंड एंड वाटर को सेपरेट करते हैं, यानी उसमें जो सैंड होता है वो बॉटम में बैठ जाता है और ऊपरी लेयर जो वाटर का होता है उसको दूसरे बिकर्स में या दूसरे गिलास में उसको टिल्ट करके पोर कर दिया जाता है। इसके बाद स्क्रीन पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे होंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें कहा जा रहा है कि इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विथ फ्लोर, इफ यस हाउ विल यू डू इट। यानी कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विथ व्हीट फ्लोर, यानी गेहूं के जो आटा है उसमें अगर शुगर को मिक्स कर दें तो क्या यह संभव है इसको सेपरेट करने का। इफ यस, यदि हाँ, तो हाउ विल यू डू इट, तो इसको कैसे सेपरेट करेंगे, क्या ये समझते हैं। सबसे पहले तो यस हो जाएगा, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। वी कैन सेपरेट शुगर मिक्स्ड विथ व्हीट फ्लोर बाय सीविंग, यानी जो गेहूं के आटे में जो शुगर मिक्स्ड है उसको सीविंग प्रोसेस से हम लोग इसको सेपरेट करेंगे। व्हेन वी पोर दिस मिक्सचर ऑन टू सीव, जब सीव पे यानी चलनी पर जब हम इसको पोर करेंगे इस मिक्सचर को, तो द स्मॉलर फ्लोर पार्टिकल्स पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव, तो जो चलनी में जो होल्स है उसके माध्यम से स्मॉलर फ्लोर पार्टिकल्स नीचे की ओर आ जाएगा, वाइल द बिगर शुगर पार्टिकल्स रिमेन ऑन द सीव, जबकि जो बिगर पार्टिकल्स है वो ऊपर, यानी शुगर जो है शुगर के पार्टिकल्स ऊपर चलनी में छन जाएगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे होंगे, तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कही जा रही है और इसका जवाब क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मड्डी वाटर, यानी हम लोग एक मड्डी वाटर से, मटमैला पानी से हम लोग उससे क्लियर वाटर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो लेट द मड्डी वाटर स्टैंड फॉर समटाइम्स, एक मड्डी वाटर को कुछ देर के लिए आप वैसा ही छोड़ दीजिए स्थिर, अंटिल यू ऑब्जर्व, और उसको ऑब्जर्व करते रहिए। सम सॉइल सेटल्स एट द बॉटम, तो कुछ जो उसमें मिट्टी का जो कण है वो नीचे बॉटम में बैठ जाएगा। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास, अब धीरे धीरे ग्लास को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, बिना हिलाए पानी को। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास, तो वाटर जो उसमें ऊपर लेयर बना हुआ है, तो इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ के देख लेते हैं कि इसमें और क्या बात की जा रही है। तो जब उसको हम लोग टिल्ट करेंगे तो जो ऊपरी लेयर वाटर का है वो अनदर ग्लास में फ्लो कर जाएगा। इसके बाद यू विल ऑब्जर्व दैट वाटर इज स्टिल मड्डी, इसके बाद भी हम लोग देखेंगे कि पानी में थोड़ा बहुत जो है वो मिट्टी के कण रह जाते हैं। सो रिमेनिंग इम्प्यूरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय ए फिल्ट्रेशन, तो जो उसमें रिमेनिंग इम्प्यूरिटीज बच गई उसको फिल्ट्रेशन के माध्यम से सेपरेट करने का काम करेंगे। इसके लिए एक फिल्टर पेपर लेंगे, फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, और उसको एक शंकु का रूप बनाएंगे फिल्टर पेपर को, एंड फिक्स्ड ऑन टू एक फनल, एक फनल में, एक स्टैंड में उसको फिक्स करेंगे। द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर, इसके बाद उस मिक्सचर को फिल्टर पेपर पे डालेंगे। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट, यानी जो सॉलिड पार्टिकल्स हो गए वो इसमें फिल्टर पेपर में पास नहीं करेंगे, एंड रिमेन ऑन द फिल्टर, और फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगा। दिस इज हाउ यू विल ऑब्टेन क्लियर वाटर, इस प्रकार से हम लोग क्लियर वाटर उस जो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर के माध्यम से जो पास कर जाएगा वाटर, उस वाटर को हम लोग क्लियर वाटर के रूप में प्राप्त कर लेंगे और उसका हम लोग यूज कर पाएंगे। इसके बाद स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 देख पा रहे होंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 में फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आइए समझते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा क्वेश्चन क्या बात कर रही है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड, यानी एक धान के जो डंठल है उसे सीड्स को सेपरेट करने का काम किस मेथड से करते हैं, तो थ्रेसिंग मेथड से करते हैं। इसके बाद बी नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन ए मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग, जब किसी दूध को बॉइलिंग करने के बाद ठंडा करते हैं, इज पोर्ड ऑन टू ए पीस ऑफ क्लॉथ,
द क्रीम मलाई इज लेफ्ट, तो उसमें क्या होता है, मलाई जो है रह जाती है बिहाइंड ऑन इट, ऊपर में। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग फिल्ट्रेशन कहेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे सी नंबर में कहा जा रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, यानी सी वाटर के माध्यम से हम लोग जो साल्ट प्राप्त करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आ रही है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इम्प्यूरिटीज सेटल्ड, यानी इम्प्यूरिटीज सेटल्ड एट द बॉटम व्हेन वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट इन ए बकेट, यानी एक बाल्टी में जब हम लोग पानी डाल देते हैं तो उसमें जो इम्प्यूरिटीज होती है और बॉटम में सेटल डाउन कर जाता है, नीचे बैठ जाता है। द क्लियर वाटर वाज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप, और जो क्लियर वाटर होता है ऊपरी लेयर में रहता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले तो सेडिमेंटेशन होगी, क्योंकि उसमें बॉटम में बैठ गया जो इम्प्यूरिटीज है, और सेवर जो हैवियर है वो नीचे बैठ गया। इसके बाद जो वाटर का ऊपरी लेयर बना उसमें भी कुछ इम्प्यूरिटीज रह जाती है, तो उसको फिर उसको दूसरे बर्तन में क्या कर देते हैं, उड़ेल देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग डिकेंटेशन कहते हैं। तो इसमें दोनों हो जाएगा, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, यानी एक बकेट में जो है पानी को रख दिए रात भर के लिए, तो जो उसमें इम्प्यूरिटीज है वो नीचे बैठ जाती है बॉटम में, उस ग्लास या बीकर के बॉटम में बैठ जाती है, और जो ऊपर जो क्लियर वाटर है उसको हम लोग दूसरे बीकर या दूसरे ग्लास में पोर कर देते हैं, तो इस प्रकार से उसको डिकेंटेशन कहेंगे। तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, इसमें दोनों आंसर हो जाएगा, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ए ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। तो आइए इसको समझते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि देख पा रहे होंगे, ट्रू और फॉल्स। तो ए नंबर में कि मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यानी एक दूध और पानी के मिश्रण को हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम लोग इसको सेपरेट करेंगे, तो ये फॉल्स है, फॉल्स को एफ से डिनोट कर दिए। ए मिक्सचर ऑफ पाउडर साल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, यानी एक पाउडर साल्ट है, साल्ट को हम लोग पाउडर बना दिए, और एक शुगर का भी पाउडर है, दोनों को अगर मिला देंगे तो दोनों का जो पार्टिकल्स है सेम साइज का हो गया, तो इसको हम लोग विनोइंग प्रोसेस से नहीं सेपरेट कर सकते हैं, तो ये भी फॉल्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन, यानी टी से जो हम लोग शुगर जो सेपरेट करेंगे वो फिल्ट्रेशन मेथड से होगा, तो ये भी फॉल्स हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ग्रेन एंड हस्क, डी नंबर में है कि ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, यानी ग्रेन और हस्क को हम लोग सेपरेट करेंगे डिकेंटेशन के माध्यम से, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया, ये आपका विनोइंग मेथड से होगा। इसके बाद इन सभी जो स्टेटमेंट फॉल्स थे, तो इसमें क्या सी हो सकता है, इसको भी देख लीजिए। मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क और वाटर को हम लोग जो मिश्रण है इसको सेपरेट करेंगे हम लोग इवापोरेशन के माध्यम से, यानी जब गर्म करेंगे इस सॉल्यूशन को तो वाटर जो है वेपर के रूप में उड़ जाएगा और बच जाएगा सिर्फ मिल्क। ए मिक्सचर पाउडर साल्ट और शुगर को हम लोग किस मेथड से करेंगे, तो ये भी जो है सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ विनोइंग, तो इस मेथड से नहीं हो पाएगा, ये दोनों कण इसमें से क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, हवा के झोंकों में उड़ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग ने सभी क्वेश्चनों को देख लिया। इसके बाद देख लेते हैं और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आइए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसको आइए हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कही जा रही है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कही जा रही है कि लेमोनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर, यानी लेमोनेड जो है बनाया जाता है और उसमें लेमन जूस, नींबू का जो रस है, और शुगर को मिलाकर एक पानी में मिलाया जा रहा है, तो लेमोनेड बनाया जा रहा है। वी विश टू ऐड आइस, इसमें आइस मिलाना चाह रहा है, टू कूल इट,
टू कूल इट शुड यू ऐड आइस टू द लेमोनेड बिफोर और आफ्टर डिजोल्विंग शुगर। अब इसमें जो लेमोनेड बनाने के लिए जो शुगर डाला जा रहा है, तो क्या उसमें जब शुगर डिजोल्व हो जाएगी पूरी तरह से तब हम आइस को डालेंगे। इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजोल्व मोर शुगर, और किस केस में जो है शुगर ज़्यादा डिजोल्व होगी। तो जैसा कि हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी देख लिया था कि किसी भी हम लोग सॉल्यूशन को जब हॉट करते हैं तो उसमें हॉट या नॉर्मल टेम्परेचर में ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सॉल्यूट डिजोल्व हो जाता है। इसलिए हम लोग आइस डालने से पहले जो है उसमें शुगर को डाल देंगे। तो जैसा कि आप आंसर भी देख पा रहे होंगे, आई विल ऐड आइस, यानी हम लोग आइस को ऐड करेंगे टू लेमोनेड में आफ्टर डिजोल्विंग शुगर, यानी शुगर को डिजोल्व होने के बाद। इट इज़ पॉसिबल टू डिजोल्व मोर शुगर, और यह संभव हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शुगर उसमें डिजोल्व होगा। इफ़ वी ऐड आइस, अगर हम लोग उसमें आइस ऐड करते हैं टू लेमोनेड आफ्टर डिजोल्विंग शुगर, यानी शुगर डिजोल्विंग करने के बाद उस लेमोनेड में आइस को हम लोग ऐड करना चाहेंगे। तो इस प्रकार से यह जो चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 6 का जो साइंस है और चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन से लेकर कीवर्ड्स और कीवर्ड्स के साथ साथ इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को हम लोग डिस्कस किया। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देंगे, और इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि इस प्रकार का जब वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको तक मिल जाएगी। तो यह इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।